शुरू उसके नाम से जिसने मुझे पैदा किया, जिसने आप सबको भी पैदा किया, शर्मा साहब को भी, चौहान साहब को भी, जिसने हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को, बौद्धों को, जैनियों को और दूसरे बहुत से धर्मों या मतों को मानने वालों को पैदा किया। लेकिन ट्रेजेडी यह है, अलमिया यह है, त्रासदी यह है कि उसी के नाम पर आपस में मतभेद भी खूब करते हैं। मतभेद उसी के नाम पर होते हैं। मैं यहाँ मौजूद मंच पर आसीन मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, अध्यक्ष जी जनाब सदर और डॉक्टर कमरुज़्ज़मा साहब, शर्मा साहब, चौहान साहब और असलम साहब, और यहाँ देवबंद, ये शहर जिससे मेरा बड़ा रूहानी एक आध्यात्मिक संपर्क राब्ता है, वो शहर के प्यारे भाइयों, बच्चों, ये विषय ये है आपके सामने है। ये जो पूरा एक बैनर, एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, जिसके सिलसिले में मुझे कुछ कहना है। इस करुणा दिवस के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम रखा गया, यौम रहमत के, और यौम रहमत जिनके जन्मदिन के ऊपर हम इसे यौम रहमत कहते हैं, वो तो अरब देश में पैदा हुए थे, हम यहाँ भारत में रहते हैं। मैं भारत से संबंधों पर विशेष रूप से कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ, और जो कुछ मैं कहूँगा उसके दो भाग हैं। तो पहला भाग अरब से संबंधित है, दूसरा भाग भारत से। सतयुग आप लोगों को मालूम है, आप में से ज़्यादातर, और यहाँ जो सनातन धर्मी भाई हैं विशेषकर उनको, कलयुग से गुजर रहे हैं हम, सतयुग आने वाला है। गणनाएं अलग अलग हैं, बहुत से विद्वानों की गिनतियां अलग अलग हैं कि कब सतयुग का प्रारंभ होगा और कब कलयुग जो यहाँ से विदा होगा। सतयुग, मैं उसे उर्दू में कहूँ दौरे हक। तो यहाँ तो भाषाओं के नाम से कोई चीज़ हिंदुओं की हो जाती है, भाषाओं के अंतर से कुछ मुसलमानों का हो जाता है। इसके बावजूद की हकीकत एक होती है। गांधी जी की सभा में, प्रार्थना सभा के अंदर, ईश्वर का नाम किस भाषा में लिया जाए, इस पर सहमति नहीं हो पाई। तो फिर उन्होंने कहा मौन प्रार्थना करो, उसका नाम नहीं ले सकते अलग भाषाओं में। एक हिंदुओं का भगवान हो जाएगा, एक मुसलमानों का खुदा हो जाएगा। इस बात पर झगड़ा था तो क्या मौन प्रार्थना करो। तो बहरहाल वो समय जब ये जो सतयुग है, मैं बताऊंगा आगे उन गणनाओं की सारी बातों को छोड़ते हुए कि कुछ लोग अभी कहते हैं कि अभी करोड़ों साल या 1 अरब साल से ज़्यादा अभी शेष है। और सबसे करीब का समय जो बताते हैं, जो अलग अलग हमारे यहाँ समुदाय हैं, उनमें वो आपने नाम सुना होगा ब्रह्मा कुमारी के लोग, उनका नाम मैंने शॉर्ट में ले लिया, बड़ा लंबा सा नाम है संस्था का। वो कहते हैं कि अब उसका संगम युग चल रहा है, सतयुग और कलयुग का मिला जुला, और सतयुग तो प्रारंभ हो ही चुका है, लेकिन प्योर और असली सतयुग जो है वो सन 2036 से स्टार्ट हो जाएगा, 2036 से। कुछ हमें भी मालूम है, कुछ इस्लाम की जो हमें परंपराएं मिलती हैं, और बहुत एक्यूरेट और बड़ी एग्जैक्ट हमें समय के साथ में तारीख भी मालूम, उसकी जिक्र भी मैं करूँगा, मैं ज़रा सा रुक कर। लेकिन वो सतयुग या वो दौरे हक जो आने वाला है, उससे 1500 साल पहले, 1500 साल पहले अरब देश के अंदर एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का जन्म जो हुआ था वो सतयुग का मॉडल तैयार करके देने के लिए हुआ था। उसको इसलिए भेजा गया था जिसने उसको जन्म दिया कि सतयुग का मॉडल बनाकर दे जाए। उस समय अरब की स्थिति ये थी,
हालात ये थे जहाँ वो पैदा हुआ, अरब देश के मक्का नगर के अंदर और पूरे अरब के अंदर, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था, जिसके पास ताकत थी सिर्फ उसकी इज्जत थी, नारी जाति का कोई सम्मान नहीं था, चाहे जिसे, चाहे जिसको, चाहे जिसकी लड़की को, चाहे जिसकी बच्ची को लाकर उठाकर ले आते थे और अपने घर में डाल लेते थे। कोई बोलने वाला नहीं था जिसके पास ताकत होती थी उसके मुकाबले में। शराब उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी, नशा, जुआ, डकैतियां। बहुत से कबीले थे, उन कबीलों में आपस में जंगें चली आ रही थी, युद्ध चले आ रहे थे शताब्दियों से। हालत ये थी कि उन्हें आपस में ये पता नहीं होता था कि क्यों लड़ रहे हैं, इसलिए कि जिसलिए लड़ाई शुरू हुई थी वो तो पुरानी बात थी। हमारे बाप दादा लड़ते चले आ रहे हैं तो लड़ रहे हैं। मारने वाले को ये नहीं मालूम होता था क्यों मार रहा है। इतिहास का सबसे बुरा आतंकवाद का दौर था, खालिस आतंक। नारी जाति की हालत ये थी कि बच्ची, जब अगर कोई लड़की पैदा हो जाए, लड़की का जन्म हो, तो उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ देते थे। हमारे यहाँ तो अब उससे पहले ख़त्म कर देते हैं, अब यहाँ समाप्त कर देते हैं, ज़रा मॉडर्न हो गए ज़्यादा। तब कोई ऐसा साधन नहीं था कि पता चल जाए कि गर्भ में क्या है, तो फिर पैदा होने के बाद देखते थे कि लड़का है या लड़की, और उसे अगर लड़की होती थी तो उसे जिंदा ही ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। उस माहौल के अंदर, उस वातावरण के अंदर, जिसके अंदर जहाँ गरीब का कोई सम्मान नहीं था, जहाँ इंसान बाज़ारों में बेचे जाते थे, वो गुलाम कहलाते थे, उन्हें ख़रीदा जाता था पैसों से, औरतें भी बाज़ारों में बेची जाती थी। गुलाम के साथ में जिसने ख़रीदा है उसका ऐसा अधिकार और ऐसा इख्तियार होता था कि अगर मालिक उसकी जान ले ले, सिसका सिसका कर, तड़पा तड़पा कर, चौराहे के ऊपर, तो कोई दूसरा बीच में हस्तक्षेप करने वाला नहीं था कि ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी संपत्ति है, कोई दूसरा बीच में नहीं बोलेगा। दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी दिलों में, तो दिल सख्त हो गए थे। ये बच्चा पैदा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो सतयुग का मॉडल देने के लिए आए थे। ये पैदा हुआ उस वातावरण, उस माहौल के अंदर, और जब ज़रा जिसने उसे भेजा था उसने उसकी ट्रेनिंग या तरबियत, प्रशिक्षण का की जो व्यवस्था की, जो इंतज़ाम किया, उसमें ये शामिल था कि पैदा होने से पहले, पैदा जन्म लेने से 6 महीने पहले पिता का देहांत हो गया, और जब वो 7 साल का था तो फिर वालदा, माता भी चल बसी, अनाथ हो गया, बाप भी नहीं थे और माँ भी नहीं रही। दादा थे वहाँ, दादा ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया। 8 ही साल के थे कि दादा भी गुजर गए। अब गरीब चचा थे, बहुत गरीब थे, इज्जत बहुत थी उनकी, लोग मानते थे, सरदार भी मानते थे उन्हें, लेकिन बहुत गरीब थे, उनके अपने घर भी ठीक से खाने को नहीं था। फिर उन्होंने पाला। ये उसकी तरबियत का या प्रशिक्षण का की व्यवस्था थी और इंतज़ाम था, और वो इसलिए था कि ताकि बेसहारा होने का अनुभव, उसका तजुर्बा, उसका दर्द उसके ऊपर से गुजर जाए, वो खुद इसका अनुभव कर ले कि बेसहारा होना किसे कहते हैं, यतीम होना किसे कहते हैं। और इसीलिए जब वो समय आया कि जब उनके ऊपर वाणी अवतरित हुई, ईश्वर की वाणी अवतरित हुई, अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, तो उसमें नमाज पढ़ने को नहीं, नमाज अदा करने को नहीं कहा गया शुरू में, उसमें रोज़े रखने को नहीं कहा गया, उसमें तीर्थ यात्रा के लिए और हज के लिए नहीं कहा गया, ज़कात अदा करने के लिए नहीं कहा गया, उसमें लॉ और कानून नहीं दिए गए। ये बहुत बात को दिए गए, बहुत बात को। ये उनके जीवन काल के, ये इस समय के करीब 13 साल के बाद से ये सारी चीज़ें शुरू हुई, जो जहाँ से उसकी तरबियत कराई थी, और उसके बाद फिर जो आदेश आए कि तुम्हें करना क्या है, शुरू तुम्हें कहाँ से करना है, इस मॉडल की तैयारी वो ये थी कि अब कोई अनाथ ऐसा नहीं रह जाए जिसका कोई सहारा ना बने। बस्ती में किसी न किसी को सहारा होना चाहिए।
किसी के साथ अत्याचार नहीं हो, किसी के साथ ज्यादती नहीं हो, नारियों का सम्मान हो, उसको बच्चियों को जिंदा नहीं गाड़ा जाए। जो आदेश थे वो ये थे, जो पवित्र कुरान के रूप में अवतरित हुए उसके ऊपर। ये नमाज, रोज़ा, ये सारी चीज़ें 13 साल के बाद आई। तो पहले एक स्वस्थ समाज बन जाए, उस स्वस्थ समाज के निर्माण की बातें थी, लेकिन वो भी नहीं थी। ये तो जब 40 साल की आयु को पहुंचा तब शुरू हुई थी। ये बच्चा बड़ा हुआ तो उसका स्वभाव यही था, इसलिए कि उसको इसी के लिए भेजा गया था। उसको बहुत खूबियां थी, कोई भलाई कोई अच्छाई ऐसी थी ही नहीं जो उसमें नहीं थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, जो सबसे ज़्यादा नुमाया थी, जो साफ नज़र आती थी, जैसे हमारे यहाँ लोगों के नाम रख दिए जाते हैं, टाइटल्स, उसका टाइटल पड़ गया बस्ती के अंदर अस-सादिक अल-अमीन। ये 2 टाइटल्स थे, सच्चा और अमानतदार। ये बच्चा बच्चा इस नाम से पुकारने लगा उन्हें बस्ती का, कि सच्चाई मशहूर थी और ये मशहूर था कि चाहे जितनी बड़ी दौलत हो, चाहे कोई चीज़ हो, जगह जगह लूट ली जाती है, अगर इसके पास रखा दी जाए तो गड़बड़ नहीं होगी इसके अंदर। तो ये 2 टाइटल उसके पड़े। एक विश्वास उसका पूरी बस्ती के ऊपर था ऐसा कि बहुत से जिन कबीलों में लड़ाइयाँ हुआ करती थीं, ये 25 साल की उम्र के थे वो, उस समय की बात है। ये काबा जो एक ईश्वर का मंदिर है, उसका निर्माण होना था, दीवारें कुछ टूट गई थी, शुरू से फिर दोबारा से उसका नवनिर्माण किया जाए। वो काबे का निर्माण हो रहा था, उसके अंदर एक पवित्र पत्थर लगा हुआ है, जिसे मैं एक बात को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ साथ में मैं कहता चलूँ। मैं खाली उतना ही कहूँगा, मतलब भी अर्थ भी करूँगा, वरना मुसलमान बड़े खफा हो जाते हैं कि वो पत्थर जो है वो, उस पत्थर को यहाँ पर भारत की परंपरा में उसे शिवलिंग कहा जाता है, कि असली शिवलिंग तो वहाँ लगा हुआ है जो काबे में है। इस शिवलिंग के नाम पर भड़क जाते हैं मुसलमान कि आपने काबे के साथ में नाम ले लिया उसका। बात यह है कि शिव जो है वो तो एक ईश्वर का, एक खुदा का सिफाती नाम था, वो किसी अलग भगवान, किसी अलग देवता का नाम ही नहीं था। न शिव, न ब्रह्मा, न विष्णु, न शिव। ये तो बाद की परंपराओं में जब पौराणिक परंपराएं शुरू हुई, उस समय ऐसा हुआ कि ये उसके जो गुण थे एक ईश्वर के, उनको अलग अलग आकार दे दिए गए, उनके अलग अलग आकार बना दिए गए, और फिर वो स्वतंत्र अस्तित्व के देवी देवता मान लिए गए। ब्रह्मा उसी के पैदा करने के गुण का नाम था, विष्णु उसी के पालन पोषण करने के गुण का नाम था, और उसी एक के संहार करने के गुण का नाम शिव था। ये तो उसका एक का नाम था, जो बात को अलग किसी देवता को उसे मान लिया गया जब ये देवी देवता जब से अस्तित्व में आए। वेदों ने तो कहा था, वो जो ईश्वर की वाणी सबसे पहले दुनिया में इतिहास के अंदर इंसानों के पास जब आई, तो वो वेदों के रूप में आई, यहाँ आई भारतवर्ष में। वो तो अंतिम ईशवाणी है जो अरब देश के अंदर आई, कुरान जो प्रथम और पहली ईशवाणी है, वो तो यहाँ पर उसका अवतरण हुआ, यहाँ पर वो नाजिल हुई, और उसमें बता दिया गया था कि एकम सद्विप्रा। इन सब के नाम, बहुत से नाम लेने के बाद मैं पूरा मंत्र नहीं पढ़ा, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ते, वो एक है, लेकिन विद्वानों ने उसे गुणों के सिफात की बुनियाद पर, गुणों के आधार पर अलग अलग नामों से पुकारा है। और लिंक लफ्ज शब्द जो है, मैंने सारे इकट्ठे किए, वेद में कितनी जगह आया है और उपनिषदों में कितनी जगह आया है, वो सारे मैंने इकट्ठे किए, नोट किए। इसके अंदर एक भी एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है, इस्तेस्ना नहीं है, कि हर जगह बगैर किसी अपवाद के शब्द लिंक वेद में और उपनिषदों में, 108 उपनिषदों के अंदर और 4 वेदों के अंदर ये शब्द जितनी जगहों पर आया, लिंक के माने होते हैं निशानी, चिन्ह, आयत, प्रतीक। जो लिंग शब्द आया, ये किसी शरीर की इंद्री के लिए तो बात को पुराणों में इस्तेमाल होने लगा, लेकिन इस शब्द के माने थे निशानी, चिन्ह, प्रतीक। मुसलमान यहां पर है और ये उलमा की बस्ती है। आप लोग जानते हैं आयत को क्या कहते हैं? आयत का तर्जुमा क्या है? आपके यहाँ जो तर्जुमा किया जाता है, अनुवाद किया जाता है लफ्ज आयत का, निशानी, लिंक, निशानी। तो अगर इसको मैं अरबी में कहूं तो आयत, और अगर वो एक ईश्वर का नाम है, किसी अलग किसी स्वतंत्र अस्तित्व के देवी देवता का नाम नहीं है, तो शिवलिंग हुआ आयतुल्लाह।
उस एक ईश्वर की निशानी। तो वो यकीनन इस माने के अंदर वो है ओरिजिनल शिवलिंग। वो बड़ा पवित्र माना जाता था। संगे अस्वद, वो पत्थर बड़ा पवित्र माना जाता था, इसलिए कि परंपरा ये चली आ रही है कि आदि काल से चला आ रहा है वो पत्थर, और इस पृथ्वी का पत्थर नहीं है, स्वर्ग लोक से यहां पर भेजा गया है। मैं उसमें नहीं जा रहा, उसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा, लेकिन पवित्रता जो है वो चली आ रही थी उनकी परंपरा के अंदर उसकी। जब दीवारें इतनी ऊंची हुई कि उस पत्थर को लगाने का नंबर आया कि इस पत्थर को लगाया जाएगा, तो फिर सारे कबीलों ने तलवार निकाल ली कि ये हम करेंगे, ये दूसरा कोई ट्राइब या कबीला इस पर हाथ नहीं लगाएगा, ये काम हम करेंगे। दीवारों के ऊपर उसके अंदर तो सब लोग शरीक थे, ईंटें रख लेते थे, ये एक ही पत्थर था। इस पर फिर तलवारें खिंच गई इशारे में, तो वहां पर युद्ध शुरू हो जाते थे और खून बहना शुरू हो जाता था। कोई समझदार था वहां पर, उसने रोका और उसने कहा कि किसी एक आदमी का निर्णय मान लेते हैं और एक आदमी ऐसा करते हैं कि कल सुबह जो सबसे पहले यहां प्रवेश करेगा इस जगह, इस परिसर के अंदर, उसका निर्णय मान लेंगे। लोग खामोश हो गए। और ये भी सहयोग की बात है कि सबसे पहले दाखिल होने वाला, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिस बच्चे का, वो अब युवक था, सबसे पहले वहां पर वो एंटर हुआ और सब खुश हो गए। उनका कि ये जो कुछ कहेगा, वो इतना सम्मान था और इतना विश्वास उसका पैदा हो गया था कि ये जो कुछ कहेगा वो हम सब मानेंगे, किसी के साथ पक्षपात ये नहीं करेगा, चाहे ये खुद किस कबीले में पैदा हुआ। उन्होंने किया, एक बड़ा अच्छा फैसला किया, निर्णय किया। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं आगे चल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो लोगों के अंदर उसकी छवि क्या थी। और उसके बाद फिर वो और बड़ा हुआ तो उसने एक संस्था बनाई कुछ युवकों के साथ मिलकर, और वो संस्था, उसका नाम था हिल्फुल फुजूल। उस संस्था का ये अरबी में नाम है क्योंकि वहीं के रहने वाले थे। मैं उद्देश्य बता देता हूँ क्या थे संस्था के। संस्था के उद्देश्य ये थे कि किसी के साथ यहाँ अत्याचार नहीं होने देंगे। अत्याचार तो वहाँ घर घर के अंदर अत्याचार था, हर कमज़ोर के साथ अत्याचार था, स्त्रियों पर था, बच्चों पर था, गुलामों पर था, और बाकी हर कमज़ोर के ऊपर था। उनका किसी के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, किसी का हक नहीं मारा जाएगा, आप किसी का अधिकार हनन नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने वो संस्था बनाई थी कि ये काम हम लोग करेंगे, कुछ युवकों ने, जिसमें ये भी थे। ऐसा हुआ, ऐसे बहुत से केस आए कि बाहर के किसी आदमी किसी को लूट लाए, किसी की लड़की उठा लाए। अब वो आता था, रोता पीटता आता था, जिसकी लड़की उठा लाए, और आने के बाद वो मक्का नगर की बाउंड्री के ऊपर, सीमा के ऊपर बैठकर रोता था। हर गुजरने वाले से कहता था कि मेरी बच्ची, मेरी लड़की दिला दीजिए। वहाँ कोई छूने वाला नहीं था। जिनके पास होती थी, वो जिन लोगों के पास होती थी, उनका नाम लेने वाला किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होती थी। 3 दिन से बैठा हुआ था वो। इस तरह के बहुत से केस हैं, मैं एक घटना सुना रहा हूँ। 3 दिन से बैठा था, हर एक के हाथ जोड़ता था। इत्तेफाक से इनका गुजर हुआ, इस युवक का। उसने इनके भी हाथ पांव जोड़े कि मेरी लड़की यहाँ पर है और ये उठा लाए हैं, मुझे दिलवा दीजिए। उन्होंने कहा मेरे साथ चलो। साथ में लेके गए। जिसके घर था उसकी कुंडी खटखटाई। कुंडी खटखटाने के बाद वो निकला तो सिर्फ इतने ही, सिर्फ ये एक वाक्य कहा कि इनकी लड़की इसके हवाले करो। उनकी बात में कुछ रौब था, एक अच्छे इंसान का एक पैदा हो जाता है। और ये भी था कि इसके साथ कुछ युवकों की एक टीम भी बन गई है। और उसने कहा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मेरी तुमसे जंग है। खामोशी से गया, लड़की का हाथ लाकर उसके पिता के हाथ में दे दिया। ये उन लोगों ने किया, ये वो युवक कर रहे थे जिसके अंदर ये, जिस संस्था के अंदर ये शरीक हुआ। बात को मैं एक बात की बात बताता हूँ अभी, जहाँ मैं आगे चलूँगा। बात को जब इसके ऊपर ईश्वर की वाणी अवतरित हुई, अल्लाह ने अपना संदेशा रसूल ईशदूत बनाया, ये उन दिनों की बात है। और उन दिनों की बात है कि फिर पूरे अरब के अंदर उसकी पोजीशन ये हो गई थी कि उसके मुंह से निकला हुआ हर शब्द कानून बन जाता था। और कोई दूर दूर तक ये कहने वाला नहीं था कि ये इसके खिलाफ कोई कुछ कर सके। बेताज बादशाह जिस वक्त बन चुका था, ऐसा हुआ था। उस समय की बात है कि वो कई बार उन्होंने ये कहा कि अगर आज भी ऐसी कोई संस्था बने तो मैं उसमें शामिल होऊंगा। कैसी संस्था, कौन सी तंजीम? वो संस्था तो वो खुद थे, उस तंजीम के इमाम, उस तंजीम के अमीर तो वो खुद थे, जो पूरे अरब के अंदर सारे में छाई हुई थी। और वो इसी मकसद के लिए थी, इन सारे अच्छे कामों के लिए थी। तो फिर किस संस्था की बात कर रहे थे कि अगर आज कोई बनाए? कौन बनाने वाला था? शाह वही थे, इमाम वही थे, अमीर वही थे। कौन संस्था बनाने वाला था?
और जिन उद्देश्यों की बात कर रहे हैं वही उद्देश्य उनके थे। तो फिर ये क्या बात कही थी कि आज अगर ऐसी कोई संस्था बने, ऐसी कोई तंजीम बने तो मैं उसमें शामिल होऊंगा। यानी कोई गैर मुस्लिम अगर ऐसी बनाए, जो मुसलमान नहीं हो, जो मुस्लिम नहीं हो, वो अगर बनाए तो मैं उसमें शामिल होऊंगा। मुसलमान कोई तो बनाता नहीं, कहा कि मैं उसके अंदर शामिल होऊंगा। अगर इस मकसद के लिए कोई बनाता है, जालिम का हाथ रोकने के लिए और जिनका हक मारा गया उनका हक अदा करने के लिए। खैर, कुछ नौजवान थे, कुछ युवक थे, चारों तरफ आतंक था। बहुत प्रयास किया, कुछ ठीक नहीं हो रहा था तो बेचैन रहने लगा। अब उसके बाद फिर बेचैनी जो थी कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कि सारे पूरे समाज को कैसे ठीक कर दें। कुछ लोग ये तो जड़ से बिल्कुल खोखले हो चुके हैं सारे। पूरा एक इनका साइकी बन गई है, इनकी मनोव्यवस्था जो है वो यही बन गई है कि ये यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। क्या होगा, कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, मानवता कैसे अपनी लाइन पर आएगी। तो फिर बेचैन जब बहुत रहने लगा तो उसके बाद उसका दिल उकताया बस्ती से और चले गए। वहाँ से मक्के के थोड़ी दूर पे एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी की एक गुफा में वहीं दिन गुजारने शुरू कर दिए। एकांत में दिल लगने लगा। एकांत में रहकर सिर्फ यही तड़प थी और सोचते थे कि क्या करें और कैसे सब कुछ ठीक होगा। वहाँ पर उस एकांत के अंदर सोचना, ध्यान करना, मेडिटेशन वहाँ स्टार्ट हुए उनके। और वहाँ फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक फरिश्ता आया, डर गए। ये पहला एक्सपीरियंस था, ये पहला अनुभव था। मोहम्मद नाम था उनका, डर गए। उस फरिश्ते ने कहा, पढ़ो, इकरा, पहला शब्द था। तो कहने लगे, माँ अना भी कारिब है, पढ़ा हुआ नहीं हूँ। पढ़े लिखे नहीं थे। कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने फिर कहा, दोबारा कहा। उसने तीसरी बार पकड़ के दबाया और फिर कहा, पढ़ो। तीसरी बार ये समझ में आया कि शायद ये कह रहे हैं जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे रिपीट करो। और फिर उन्होंने आगे कुछ पढ़ाना शुरू किया और इन्होंने रिपीट करना शुरू किया। मैं इस पर बात को आता हूँ, ये पहली पढ़ाई क्या थी। इससे पहले मैं इससे रिलेटेड, इससे संबंधित एक बात और बता दूं। इस समय की जो सबसे दुनिया की, विश्व की सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध और मशहूर एग्नोस्टिक हैं। एग्नोस्टिक आप में से बहुत से जानते होंगे, शायद बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। मैं बता दूं एग्नोस्टिक क्या होता है। एक तो होते हैं एथीस्ट। एथीस्ट या जिसे मुल्हिद कहते हैं आप, या उर्दू के अंदर नास्तिक। वो तो वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर कहीं नहीं है। ये तो होते हैं एथीस्ट। एग्नोस्टिक कहते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं मना नहीं करता, मेरे पास प्रमाण नहीं है। मैं ये नहीं कहता नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि है। हो सकता है कि हो सकता है नहीं हो। वो किसी बात को, धर्म, ये जो अलग अलग धर्म बने उनसे संबंधित किसी को ना वो मना करते हैं और ना उसे हाँ कहते हैं। जैसे जैन धर्म के अंदर एक बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर एक सिद्धांत है, स्यादवाद कहते हैं उसे, अनेकांतवाद भी कहते हैं, जैन धर्म के अंदर है। मैं इन पूरी टोटलिटी के अंदर तो मैं उसे नहीं कह रहा कि हम इसे ऐसे ही मान लें, लेकिन वो ये है स्यादवाद के अंदर कि हमने हर बात का एक रूप या एक रुख देखा है। ये माइक है, ये माइक जो है इधर से ब्लैक है और इधर इसके अंदर रेड लाइट है। अब ये मेरे सामने है तो मुझे तो सिर्फ ये काला नजर आ रहा है, मुझे वो रेड लाइट उसकी नहीं दिख रही। तो मैं हर एक से कहता हूं, हर एक से मनवाना चाहता हूं कि ये काला है। उधर जो लोग बैठे वो कहते हैं कि नहीं, काले के अंदर एक, ये जो है ये इसके अंदर इधर इस साइड एक रेड लाइट है, और वो हर एक से मनवाना चाहते हैं रेड लाइट है। मैं कहना चाहता हूं कि नहीं, सिर्फ काला है। वो कहते हैं रेड लाइट है, काला नहीं है। तो बात यह है कि मैं अगर उधर से जाकर देखूं तो मुझे उनकी बात ठीक मालूम होगी, वो इधर से आकर देखे तो उनको मेरी बात ठीक मालूम होगी। बात आगे की है, लेकिन बड़ा अच्छा सिद्धांत है, बहुत सुंदर, कि हम हर एक के नुक्ते नज़र को समझने की कोशिश करें। कोशिश ही करें। ये अभी तय तो नहीं हो गया कि मान लें, लेकिन ये हमें करना चाहिए कि हम दूसरी तरफ भी जाकर बैठकर हम ये देखें कि दूसरा जो कुछ कह रहा है उसका एक इतिहास होगा, उसका एक वातावरण होगा, उसकी कुछ भूमिका होगी जिसकी वजह से किसी ने कुछ समझा है, मैंने कुछ समझा है, उसकी कुछ भूमिका होगी। हम सब चीजें देख लेना, उसके बाद कुछ तय करें। तो मैं फिर इधर आ रहा हूं वापस। पहली मर्तबा जो तत्व ज्ञान आया था उसे वही कहते हैं,
ईश्वरीय ज्ञान जो अवतरित हुआ, ये कुरान शरीफ जो नाजिल हुआ या अवतरित हुआ, पवित्र कुरान, पहली 5 पंक्तियां थीं जो आई उस समय। उसका पहला शब्द था इकरा, पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने पालनहार के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है। खलकल इंसाना मिन अलक़, पैदा उसने किया एक ऐसी चीज से जो तुम्हारे माँ के गर्भाशय के अंदर लटकी हुई थी, बहुत ही हकीर सी। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, पढ़ो उसके नाम से जो बहुत दयावान है, बहुत करम करने वाला है। और उसके नाम से पढ़ो जिसने ज्ञान जो है वो लिखाई के माध्यम से दिया, पेन के माध्यम से जिसने तुम्हें ज्ञान दिया। अल्लमल इंसाना मा लम यालम, तो फिर उसके बाद जो इंसान नहीं जानता था, जो मानव नहीं जानता था, वो सीख लिया। एक बड़ी बात थी इस चीज के अंदर जो हमारे यहाँ नहीं कही जाती, या इस पर नहीं विचार किया गया। ये पढ़ो शब्द की तो बहुत जगह जगह सुनाया जाता है कि पहला शब्द ये आया था कि पढ़ो। इसमें ये पहला जो ज्ञान था उसके अंदर एक पढ़ाई की बात थी और एक लिखाई की बात थी। और साथ में ये कह दिया गया था कि पढ़ाई जब तक लिखाई में कन्वर्ट नहीं होती, खाली पढ़ाई ज्ञान नहीं बनती, इल्म नहीं बनती। पढ़ाई जब रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट होती है, जब लिखाई में कन्वर्ट होती है, तब वो इल्म बनती है, तब वो ज्ञान बनती है। ये पहली वही के अंदर बताया गया था। ताकि बात यहां से स्टार्ट हुई थी और यहां से शुरू हुई थी। वो डर गए, उनकी समझ में नहीं आया हुआ क्या था। उन्होंने डर के रिपीट तो कर दिया जो कुछ कहा गया था। नर्वसनेस का अटैक हुआ, कांपने लगे थर थर। वहां सर्दी नहीं होती, लेकिन थर थर कांपने लगे। जब नर्वस होकर आदमी कांपने लगता है, अपनी वाइफ के पास आए। अपनी वाइफ के पास आए और उन्होंने कहा मुझे कंबल उड़ाओ, और उड़ाओ और उड़ाओ। सर्दी थोड़ी लग रही थी जो कंबल से ठीक हो जाती। नर्वस थे कि क्या हुआ था। इस इवेंट को, इस वाक़े को मैं आपको एग्नोस्टिक बता रहा था कि इस वक्त विश्व की सबसे मशहूर और प्रसिद्ध एग्नोस्टिक जो हैं, एक यहूदी जीव घराने के अंदर पैदा हुई, लेस्ली हेजल्टन। उन्होंने किताब भी लिखी है, द फर्स्ट मुस्लिम, बड़ी अच्छी किताब है सीरत पर। उन्होंने वो जो एग्नोस्टिक हैं, जो खुदा को, ईश्वर को नहीं मानती, वो ये नहीं कहती नहीं है, वो कहती हमें नहीं मालूम, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं। वो जो ईश्वर को नहीं मानती, इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी एग्नोस्टिक हैं, सबसे मशहूर, बड़ी तो मैं क्या कहूँ। उन्होंने उस बुक के अंदर ये लिखा कि ये तो उसके सच्चे होने की दलील है, उस आदमी के, शख्स के, मोहम्मद के सच्चा होने की दलील है इसे, कि आज कोई गुरु बनता है, आज कोई कहता है कि मेरे ऊपर ज्ञान उतर रहा है, और जाने के बाद दावा करता है और भीड़ इकट्ठी करता है और लोग उसके चरण छूने लगते हैं, जो लोग मान लेते हैं। उसके अंदर डर नहीं होता। ये पहली मर्तबा, जो पहला अनुभव था जिसमें वो डर गए। उन्हें नहीं मालूम था ये होने जा रहा है। बड़े कॉन्फिडेंस के, अगर झूठा होता तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में आके अपना दावा रखता हुआ आदमी कि मुझे ईश्वर ने ईशदूत बनाया है, मुझे पैगंबर बनाया है, मुझे नबी बताया है, अब मेरा रास्ता मानो, यहां से तुम्हारा कल्याण होगा। आने के बाद ये दावा करता सीना ठोक कर। वो तो डरता हुआ आया और उसने कहा भी नहीं कैसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हो गया है। ये तो बहुत बात को उसको एहसास हुआ या आभास हुआ, बल्कि दूसरों ने कराया, कुछ ज्ञानी थे उन्होंने कराया। और फिर उसके बाद बात के अनुभव, और उसके बाद फिर वो संदेश आते चले गए। तो कहा कि उन्होंने लिखा है कि उसके सच्चा होने की एक बहुत बड़ी दलील ये थी, बहुत बड़ा प्रमाण जो है, वो सबूत एक ये है कि वो एक ऐसा अनुभव था जो उसने कभी न सुना था, न देखा था, और वो जब हुआ तो वो डर गए। और उसने आने के बाद ये दावा नहीं किया कि मेरे पास, ईश्वर के पास से कोई कलाम आया है, कोई वाणी आई है। तो कहते हैं कि किसी तरीके से इससे बच जाऊं, ये हुआ क्या था। और उसके बाद फिर बात को फिर उसको बताया गया। फिर उसके बहुत बड़े एक ईसाई आलिम थे, एक ईसाई विद्वान थे, उन्होंने बताया कि ये जो कुछ तुम्हारे साथ में हुआ, ये तो फिर वही है, वही फरिश्ता जो यीशु के पास आया था, और वही फरिश्ता जो मूसा के पास आया था, ये तो वही है जो कुछ तुम बता रहे हो। और उसके बाद फिर आगे फिर अब इत्मीनान होता चला गया, और वही आती चली गई, और कुरान, पवित्र कुरान नाज़िल होता चला गया। हुआ ये फिर कुछ अरसे के बाद, कुछ समय के बाद, कि अभी फिर मैं दोबारा इधर आ रहा हूँ, यही मक्के के अंदर, कि वही लोग, जब वो आया और उसने आने के बाद कहा कि इसलिए कि संदेश ये आया था कि वो ईश्वर एक है, उसकी सत्ता में कोई दूसरा साझी नहीं है, उसकी पूजा उपासना अर्चना करो। तो जो बहुत से वहाँ के लोग थे, वो वही लोग जो सर पर बिठाते थे, पूरी बस्ती की आंखों का तारा था, उन्होंने कहा ये कैसी बातें कर रहे हो।
और सबसे पहला संदेश जो उसने खड़े होकर ऐलान किया था, इसे हम मूल कह सकते हैं, उसका सारे आह्वान का हम खुलासा कह सकते हैं। जो सबसे पहला उसने ऐलान किया था वो था, या अय्युहन्नास इलाहुकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद, हे मानव मात्र, दुनिया के इंसानों, तुम्हारा पूज्य और तुम्हारा ईश्वर भी एक है और तुम सबका खून भी एक है, तुम सब एक माता पिता की संतान हो। आपस में सारे झगड़े खत्म हो जाएं और ये जो जातिवाद है और ये खत्म हो जाए। ये पहला उसका संदेश था जो सबसे पहले उसने सार्वजनिक रूप में जिस चीज का ऐलान किया था, अवामी ऐलान पहला ये था। ये शुरू में तो ऐसा हुआ कि लोग कुछ हंसे, एक नया धर्म बना लाया, हंसते थे। फिर वो हंसी मजाक उड़ाने में बदली, हफ्तियां कसते थे। पूरे 13 साल तक वो मेहनत करता रहा। 13 साल में सिर्फ 100 लोग आए, उन 100 में से अधिकतर युवक थे या गुलाम थे, कुछ गुलामों में से थे या युवक थे, जो उस 13 साल की मेहनत के बाद दिन रात उसका नींदें हराम हो गई कि अब मुझे ये काम करना है, मेरे पास ईश्वर का संदेश आया, ये लोगों को पहुंचाना है और लोगों को देना है। शुरू में तो ऐसा हुआ जब कुछ युवक कुछ के लोगों ने मजाक उड़ाया और जब कुछ युवक कुछ घरों से निकल के आने शुरू हो गए तो अब फिर मुखालफत शुरू हुई और मुखालफत तेज होती चली गई। और उस वातावरण और उस माहौल की मुखालफत, उसके अंदर तो फिर ये हुआ कि ये तो दरअसल बड़े कबीले के थे, डायरेक्ट इनके ऊपर तो हाथ नहीं डाला, लेकिन फिर जो मानने वाले थे उनके साथ अत्याचार का दौर शुरू हुआ। बड़े बड़ी भयानक सजाएं थी, बड़े बड़े भयानक जुल्म थे जो उनके साथ में हुए। वो तफसील मैं यहाँ पर नहीं रखना, मैं छोड़ रहा हूँ, उस तफसील को छोड़कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इन अत्याचारों को सहते हुए बढ़ते रहे, लेकिन कोई अपनी जगह से हिला नहीं। जो कुछ जिसने मान ली थी उसने कहा कि ये बात अटूट सत्य है, ये ऐसे ही होगा। फिर आखिरी बात ये आई, समय वो आया 13 साल के बाद के, उन्होंने कहा कि ये घर घर को तोड़ रहा है, घर घर से बच्चे हमारे युवक निकलते चले जा रहे हैं, इसके साथ इसकी जीवन का चिराग गुल कर दो, इसकी छुट्टी करो, अब बहुत हो गया। उससे पहले कॉम्प्रोमाइजेस बहुत लाए थे, बहुत से फॉर्मूले लाए थे। एक बार इनके चचा के पास पहुंचे जिन्होंने पाला था, चचा भी का भी बहुत सम्मान था, वह गरीब आदमी थे लेकिन सम्मान बहुत था। उनसे आने के बाद कहा कि अब हद हो गई है, आपकी वजह से हम खामोश हैं और अब हम डायरेक्ट इंटरफियर करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे और फिर हम आपका लिहाज नहीं करेंगे, वरना अपने भतीजे को समझा लीजिए। चचा ने बुलाया और कहा, भतीजे तुम्हारा बहुत साथ दिया लेकिन मेरे कंधे कमज़ोर हैं, इन कमज़ोर कंधों पर इतना बोझ मत डालो। जब चचा ये कह चुके तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद ने के चचा जान ये, और फिर साथ में उन्होंने बहुत से ऑफर भी किए थे। उन्होंने कहा देखिए इसका कहीं अगर दिमाग चल गया है तो हम इलाज करा दें अच्छे से अच्छा, ये अगर कहीं खूबसूरत लड़कियां चाहता है, सुंदर लड़कियां, तो इसका घर भर दें हम उनसे, दौलत चाहता है तो दौलत दे दें, और ये ऊंचे खानदान का है, अगर यहाँ पर अगर ये चाहता है, सत्ता चाहता है तो हम सत्ता में ले आएँ, लेकिन ये चीज़ रुकवाइए, इससे हमारे घर घर के अंदर ये कहता है कि ईश्वर सिर्फ एक ही होगा, तो इससे जो हमारी आस्था है उस पर चोट पहुंच रही है, तो इसको रुकवाइए आप, ये इसको रोकना होगा, और नहीं तो हम डायरेक्ट फिर कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे। चचा ने जब ये कहा, सुन लिया, वो ऑफर भी सुन लिए, तो जवाब ये दिया कि चचा जान अगर ये लोग क्या ऑफर लेकर आए हैं, ये अगर मेरे एक हाथ के ऊपर सूरज लाकर रख दें और एक हाथ पर चांद लाकर रख दें, तब भी मैं, ये मेरा मिशन है, मुझे ईश्वर ने दिया है, मैं इससे नहीं हट सकूंगा। या तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी या यही कामयाब होगा जो कुछ मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं इससे अब हट नहीं सकता। उसको अगर कुछ लेना होता, सत्ता चाहिए होती तो उस वक्त ले लेता, उसको अगर लड़कियों और औरतों को घर में रखने का शौक होता तो उस वक्त ले लेता, उसको अगर दौलत चाहिए होती तो वो उस वक्त ले लेता। उसके सारे साथी जो थे उनके ऊपर अत्याचार के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उनको मक्के की जलती हुई रेत के अंदर गले में रस्सी डालकर खींचा जाता था, वहाँ पर पत्थरों के ऊपर नीचे अंगारे बिछाए जाते थे, उस पर नंगी पीठ लिटाया जाता था, ऊपर से भारी पत्थर रख दिया जाता था, उनकी चर्बी निकलती थी, उससे बॉडी से और उससे अंगारे बुझते थे। ये अत्याचार थे जो उनके साथ में हुआ करते थे, उन लोगों के साथ में। वो सारे ये कंप्रोमाइज़ कर लेता, अब तो सत्ता भी मिल गई, दौलत भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, वो नहीं लिया। उसने कहा कि तो मैं तो ईश्वर का संदेशता हूँ, मुझे ये पैगाम पहुँचाना है, मैं चाहे ख़त्म हो जाऊँ इसके अंदर। फिर आखिर में ये हुआ कि घर घेर लिया गया। एक रात को घर में अंदर से कुंडी थी, उन्होंने कहा सुबह निकलेगा, ख़त्म कर देंगे। इत्तला मिली, इत्तला भी वही के जरिए मिली जहाँ से ईश्वर का संदेश आता था, वहीं से ये इत्तला भी मिली। और ये भी हुआ कि इजाज़त ये मिली कि तुम निकल जाओ, इन लोगों के बीच में से निकल जाओ, ये नहीं देखेंगे।
उन पर एक नींद उसी समय आ गई जिस समय वो निकल कर गए, लेकिन ऐसे निकल कर नहीं गए। उनके पास जो जानी दुश्मन थे उनकी कुछ अमानतें रखी हुई थी। वो जानी दुश्मन होने के बावजूद अमानतें उन्हीं के पास रखते थे कि अपने लोगों पर किसी के ऊपर विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, ये खा जाएंगे, ये मार जाएंगे, ये आदमी इसके पास से हमें वापस मिलेंगी, उनके पास रखी थी। तो पहले उन्होंने छोटे चचाजाद भाई थे जो बाद को दामाद भी बने, अली, उनको कहा तुम लेट जाओ बिस्तर पर, एक एक का नाम लेकर बताया कि ये किसके है, ये धन किसका है, ये सोना किसका है, ये चीज़ किसकी है, ये अमानत किसकी है, ये उसको तुम पहुंचा देना कल, उसके बाद तुम भी आ जाना, मैं जा रहा हूँ मदीने। और उसके बाद निकल गए, लोगों ने नहीं देखा और चले गए। लेकिन जाते जाते भी ये कर गए आखिरी, खाली इतना ही कर जाते कि जाने के बाद संदेश भिजवा जाते वहाँ पर कि तुम्हारी चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ से ले लेना। क्या नहीं, हर एक के हाथ में पहुँच जानी चाहिए। उसके लिए उस बिस्तर के ऊपर अली को लेटा कर गए। फिर आगे के बाद जब वहाँ पर मदीने के लोगों ने बड़ा स्वागत किया, उस संदेश को माना और स्वागत किया, तो फिर वहाँ पर बहुत जल्दी ऐसा हो गया कि जैसे अपना सबसे बड़ा सरदार बना लिया। कुरान अवतरित होता रहा थोड़ा थोड़ा सा करके, कुछ आदेश आते चले गए और उन आदेशों की पूर्ति होती चली गई, एक स्टेट बन गई। इन लोगों ने जो 500 किलोमीटर दूर थे, जिनके पास से आए थे, इन्होंने इसे बर्दाश्त नहीं किया, उसे छोड़ देते कि अब तो चले गए। तो इन्होंने वहां पर आक्रमण शुरू किए कि इसको भी नहीं होने देंगे। जब यहां से जाने के बाद वहां आक्रमण शुरू किए, तब ये इजाजत आई और ये परमिशन आई कि हाँ अब तुम भी युद्ध कर सकते हो जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ तो। और उन युद्धों के बीच में भी हुआ क्या, मैं इन युद्धों के बारे में बताना चाहता हूं, इसलिए कि आज तो छवि आतंकवाद की है ना, मुसलमानों की, और हैं बहुत से मुसलमान आतंकवादी। तो बात यह कि आप जो कुछ भी बताना चाहते हैं मुसलमान, मैं मुसलमानों से ये बात कह रहा हूँ, बहुत सी बातें दोनों से कहूँगा, बात उनसे भी कहूँगा, खाली सनातन धर्मियों से भी। आप जो कुछ बताना चाहते हैं बड़ी अजीब बात कहते हैं और बड़ी हास्यास्पद है, मज़ाक़ खेज़ बात है। इस्लाम को कुरान से समझ लीजिए, हमारे जीवन से मत समझिए। क्यों कुरान पढ़ लेंगे, तुम्हारे जीवन से समझेंगे। तुम्हारा जीवन अगर ऐसा होगा कि उससे नफरत हो जाए, तो फिर उस नफरत की जिम्मेदारी उन पर क्यों डालते हैं, उंगली उधर क्यों उठाते हैं? ये तो इसे देखिए ना कि कोई काम हमने खुद तो ऐसे नहीं किए थे जो जिसकी वजह से लोगों को घृणा हो जाए। आज इल्ज़ाम आता है आतंकवाद का, इल्ज़ाम आता है जिनके चरित्र के बारे में मैंने बहुत हल्की सी कुछ झलकियां रखी। इल्ज़ाम आता है कुरान के ऊपर जो ईश्वर की वाणी है। मैं आपको वेद के मंत्र इतने सुना दूंगा अभी यहाँ पर, अभी इसलिए कि मैंने अक्षरशः एक एक शब्द और एक एक अक्षर के साथ मैंने चारों वेद पढ़े हैं मूल भाषा में उसकी। सिर्फ एक अनुवाद या एक भाष्य नहीं, पंडित श्याम शर्मा का सनातन धर्मी भाष्य, आर्य समाजी भाष्य, कंपैरिजन के लिए और तुलना के लिए ग्रिफिथ का पूरा ट्रांसलेशन, उसके बाद फिर दूसरे और भी बहुत से जो बीच में से मैं देखता रहा हूं। तो श्री कृष्ण के बारे में की बातें रखूं मैं गीता की, वो तो आप लोग जानते हैं, वेद की बात नहीं जानते। मैं रखूं कि श्री कृष्ण ने क्या कहा था पांडवों से, इस वक्त युद्ध करना तुम्हारा धर्म हो गया। उन्होंने कहा था हम अधिकार छोड़ देंगे, हमारे भाई हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे चचा हैं, हमारे गुरु हैं यहाँ पर सामने, इनसे युद्ध करने के मुकाबले में तो हम अपने अधिकार छोड़ने के बाद जंगल को चले जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, इस समय तुम वहां चले जाओगे तो अधर्म हो जाएगा, धर्म इस समय तुम्हारे लड़ना है। ये क्या शिक्षा थी? जब वो खुद अधिकार अपने छोड़ने के लिए जो राजी है, उससे क्यों कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना होगा और इस वक्त युद्ध करना तुम्हारा धर्म है? हो सकता है ऐसी किसी परिस्थितियों के अंदर कुरान ने भी ये बात कही हो सकता कह रहा हूं मैं। ये मार्जिन दीजिए ना। हम अगर चश्मा कोई लगाते हैं, जब हम इसे देखते हैं, आपने किसी ने अपने शास्त्र पढ़ने शुरू किए तो एक चश्मा लगाया, और जब किसी दूसरे के शास्त्र और पवित्र ग्रंथ पढ़ने शुरू किए तो चश्मा बदल दिया। फिर अगर मैं आपको वेद मंत्र सुनाना शुरू करूं तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि यहां सुनाऊं उनके अनुवाद, वो किस परिप्रेक्ष्य में थे, किस समय अवतरित हुए, किस दौर के अंदर थे। मेरे लिए तो ईश्वर की वाणी है वो भी। अब इसलिए कुरान शरीफ के अंदर क्या क्या चीजें उसमें से निकाल कर छापी जाती हैं कि इनके ऊपर बैन लगा दो, बड़ी ज्यादती की जाती है। इसलिए कि उसी के साथ में बिल्कुल उन्हीं आयतों के अंदर जो कुछ और मौजूद है उसे काट दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, भी मिसालें यहाँ दे दूंगा, उसे हटाया जाता है। खैर, आदेश जो आए, जब हमला हुआ उसके बाद फिर अनुमति आई और आदेश भी आए। सिर्फ 3 परिस्थितियां हैं जिसमें सशस्त्र संघर्ष जो है वो
उसकी इजाज़त है। उसके अलावा इन 3 परिस्थितियों से बाहर ये इजाज़त नहीं दी कुरान ने, पवित्र कुरान ने। बाकी जितनी इजाज़तें हैं वो लोगों की इतिहास की उधर दूसरी ऐसी जगहों से जो इतना प्रामाणिक नहीं है वहाँ से गढ़ी हुई है। सर, नंबर 1 सेल्फ डिफेंस में सारी दुनिया मानती कि आत्मरक्षा में होना चाहिए। कुरान ने कहा कि जब उन्होंने आक्रमण किया तो फिर आदेश आया कि अब जिन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला किया है तुम्हें भी लड़ने की अनुमति दी जाती है, तुम्हें इजाज़त दी जाती है कि तुम भी लड़ लो। उदिन लल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इसलिए कि तुम्हारे इनके साथ अत्याचार हुआ है, तुम्हारे हुआ है तो अब तुम लड़ सकते हो। अब बहुत से लोग डिफेंसिव होकर सुरक्षात्मक रूप मुसलमानों के ऊपर जब उंगली उठाई जाती है और ये कहा जाता है कि कुरान तो जंगों के आदेश देता है, कहते हैं आदेश थोड़ी दिया, अनुमति दिए, आक्रमण होता है, खाली नहीं, आदेश भी दिया है, जाकर हमला करने का आदेश भी है। वो किन परिस्थितियों में है? ये दूसरी कंडीशन है। कुरान ने कहा कि वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान, कि तुम्हें क्या हो गया है कि किसी जगह पर अगर पूरे के पूरे समुदाय जो हैं उनको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, दलित किया जा रहा है, उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, मर्द भी हैं, महिलाएं भी हैं, और तुम बैठे हो और तुम जाने के बाद ईश्वर के मार्ग में, अल्लाह के रास्ते में जंग नहीं करते हो, लड़ते नहीं उनके लिए। ये आदेश था कि किसी जगह अगर सामूहिक अत्याचार कहीं पर हो रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें जाना है और लड़ना है और उनका हाथ रोकना है। ये आदेश था, ये खाली परमिशन नहीं थी। एक तीसरी परिस्थिति जिसके अंदर युद्ध की बात की कि चौथी कोई नहीं, वो तीसरी परिस्थिति ये थी, भी कुरान के अंदर आई। कुरान का 9वां अध्याय सूरह नंबर 9, उसके अंदर आयत नंबर 4, 6 इस सब के अंदर आया कि अगर किसी से तुम्हारी संधि हुई है, कुरान ने बहुत 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 ज़्यादा महत्व दिया है संधि को। इस झूठ से सच से ताल्लुक़ है, मुआहदा किसी से हो जाए, एग्रीमेंट किसी से हो जाए तो किसी कीमत पे तुम्हारी तरफ से तोड़ा नहीं जाएगा। तो किसी से अगर तुम्हारी संधि हो तो, और संधि जो है का उल्लंघन उधर से हो, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट दूसरी तरफ से हो, अब तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हारा दिल चाहे, पावर ताकत है तो हमला भी कर सकते हो, नहीं है ताकत बात को लड़ लेना, डिफेंस कर सकते हो। इन हालत में जंग हो सकती है, युद्ध हो सकता है। किसी ने संधि अगर उधर से तोड़ी, तुम्हारी तरफ से किसी कीमत पे नहीं तोड़ी जाए। फिर उसके बाद कुरान ने इसके साथ में जहां जहां युद्ध की बातें, हर जगह, उसमें से हर जगह कुछ नैतिक मूल दिए, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिए, कि जहां पर वो आयतें जो मैंने पढ़ी हैं उन किताबों के अंदर जिनको निकाल कर रखा जाता है कि देखिए कुरान कहता है कि अब जहां मिले गर्दन उड़ा देना। अरे युद्ध क्षेत्र के लिए कहा है जहां मिले गर्दन उड़ा देना, बस्ती के लिए नहीं कहा। जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है जहां मिले गर्दन, उसके साथ में फिर इसे काट देते हैं, इसको नहीं लिखते फ़इन तहो फला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन, ये से साथ में उसी जगह पर जुड़ा हुआ है कि लेकिन अगर जो ज्यादती इन्होंने की और इन्होंने हमला किया, अगर ये उससे बाद आ जाए तो फिर रोक देना, फिर ये उसके बाद फिर तुम जालिम हो जाओगे अगर तुमने कुछ किया तो। कुरान ने तो युद्ध की परिस्थिति में बहुत एक्सट्रीम की बात है, ये आखिरी इंतहा या सीमा है जिस पर कुरान ने ये कहा। कुरान के 8वें अध्याय में आयत नंबर 61 और 62, 8वीं सूरत के अंदर कहा वह इन जनाहु लिस्सल्म, अगर शांति की तरफ झुके दुश्मन जो हमला करने आए हैं, यानी ज्यादती तो उनकी है लेकिन अब वो शांति के बीच में संदेश दें, फजना लहा, तो उसे एक्सेप्ट कर लेना, तुम भी झुकना। दुश्मन क्यों देगा युद्ध क्षेत्र के अंदर अपनी तरफ से? जिसने हमला किया है वो संधि की बात करेगा क्यों, या जंग रोकने की क्यों? जब करेगा जब दबरा होगा, उसके अलावा नहीं कर सकता। ये तो मेरे ख्याल में बात आ सकती है, तो जाहिर बात है कि फिर इसे स्पष्ट भी करना था। इसके आगे आयत के अंदर कहा वहीं युरीदू अन यखदऊका, अगर इनका इरादा तुम्हें धोखा देने का होगा, फ़इन्ना हस्बकल्लाह, तो तुम ईश्वर पर आस्था रखना, भरोसा करना, वो तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा, लेकिन संधि से मत हटना। उस स्थिति के अंदर भी जब आक्रमणकारी वो है और उधर से फिर वो दबने लगे और वो संधि का संदेश भेजे, तो तुम मत हटना, रोक देना, युद्ध रोक देना। शांति को तो प्राथमिकता दी गई है और उसको पीछे रखा गया, जंग को पीछे रखा गया। कहा कि अल्लाह बात को तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा, ईश्वर काफी हो जाएगा, तुम संधि से पीछे मत हटना। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर ने वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं दिए हैं, आज तक नहीं दिए हैं जो कुरान ने दिए हैं युद्ध क्षेत्र के अंदर। मैं उसमें से एक सुना रहा हूं आपको। ये कहा कि अगर युद्ध क्षेत्र के अंदर, ये भी 9वें अध्याय के अंदर है, आयत नंबर 6 सूरह तौबा के अंदर, ये कहा कि अगर तुम में से उनमें से कोई, जो दुश्मन है उनमें से कोई तुमसे शरण चाहे तो फाजिर हो, फिर उसको पनाह देना, उसको पनाह देना, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह। जंग क्यों हो रही है? युद्ध हो क्या है? युद्ध तो आइडियोलॉजी के ऊपर हो रही है ना, विचारधारा के ऊपर हो रही है। ये इलाके जीतने के लिए तो नहीं हो रही।
तुम्हारी विचारधारा पे हमला किया था, इसलिए आक्रमण करने के लिए भी आए। तो उन्हें आने के बाद अपनी विचारधारा सुनाना, उनको अल्लाह का कलाम सुनाना, उनको कुरान सुनाना, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह। उसके बाद बड़ी अजीब बात कही, कहा कि सुम्मा अबलिगहु मअमनहु, उसके बाद वो जिसने तुमसे पनाह मांगी थी और तुम्हारे पास आया था और तुमने पनाह दी थी और अपनी विचारधारा पूरी समझा दी ना, उसके बाद वो जहां पर अपने आप को सुरक्षित और सेफ फील करे वहां पहुंचाना। पहले तुम अब ये नहीं कर सकते कि तुम उनसे कहो कि अब ठीक है अब इस्लाम में आओ, ये नहीं कर सकते। उसने पनाह उसने मांगी थी और दुश्मन था, अब समझा दिया ना, अब इसे मानो, नहीं कह सकते। कहा पहले उसको उस जगह पहुंचाओ जहां अपने आप को सुरक्षित फील करे, तुम्हारे दबाव में नहीं रहे। वो अगर दुश्मन में वहां सुरक्षित फील करता है तो जाने देना, अब लड़ने आएगा तो जरूर मार सकते हो, लेकिन पहले सुम्मा अबलिगहु मअमनहु, पहले उसको उसके पीस की जगह पहुंचाओ। और फिर उसके बाद फरमाया, उसके बाद कहा इस कलाम के अंदर जो बात आई ये इसलिए है कि ये लोग ज्ञान नहीं रखते, जानते नहीं, ये आदेश भी दिए जा रहे हैं। तो ये तो शिक्षाएं थी, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। वो मॉडल जब पूरा हुआ, मैं उस मॉडल की बात बता रहा हूं जो उस वक्त पूरा, वो आज नहीं है। आप इसे सुनने के बाद इससे कंपेयर मत कीजिएगा, ये भी उन्होंने बताया था कि ये नहीं बचेगा, ये तो मॉडल है, जब आएगा और फिर मैं उस मॉडल, वो मॉडल कहां पर होगा, वो मॉडल यहाँ भारतवर्ष के अंदर सतयुग की स्थापना यहां से होगी, कैसे होगी, कहां से, ये भी मैं रखूंगा। लेकिन उन्होंने एक मॉडल दिया था, जब वो मॉडल तैयार हो गया, टूट गया, वो चला नहीं, उन्होंने भी बताया था टूट जाएगा। अभी तो ये इसकी पहली सूचना देने आ रहे हैं, उसकी खबर देने के लिए आए थे। जब वो मॉडल बन गया तो फिर नारी जाति का सम्मान हुआ। जब वो मॉडल बन गया तो फिर ये कहा गया कि अगर तुमने 2 बच्चियों को और 2 लड़कियों को स्वर्ग के भागीदारी हो गई, अगर उनकी अच्छी परवरिश की और तुमने लड़कों को प्राथमिकता नहीं दी उनके ऊपर, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग है। जब वो मॉडल तैयार हो गया, तो जब वो मॉडल तैयार हो गया तो आतंकवाद खत्म हो गया। जब वो मॉडल तैयार हो गया तो जो सूद लिया करते थे वो लोगों की सहायता करने लगे, लोगों को ऐसे ही धन बांटने लगे, शराब खत्म हो गई। आज हमारे यहाँ प्रोहिबिशन की बातें होती हैं, किसी एक जगह भी, कहीं एक स्टेट में भी, दुनिया में किसी एक जगह प्रोहिबिशन जो है, ये रोक देना, ये नशाबंदी को कहीं सक्सेसफुल नहीं, कहीं कामयाब नहीं। हर एक के घर के अंदर, गुजरात के अंदर प्रोहिबिशन है, सबसे पुराना। मैं तो गुजरात जाता रहता हूँ, कोई घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आसानी से जो लेना चाहे वो ड्रिंक्स उसको नहीं मिलती, बड़ी आसानी के साथ में हर घर के अंदर मौजूद है। जो लोग शौक करते हैं, प्रोहिबिशन जो है वो दुनिया में आज तक कामयाब नहीं हुआ। आज तक इतिहास में सिर्फ एक जगह हुआ है, सिर्फ एक जगह हुआ है, जहां पर जब उन्होंने जब ये कहा, पहला ऐलान किया कि आज से ये मना हो गया, अब नहीं होगा, उस दिन अगर किसी के मुंह में आधी थी तो उसने बाकी आधी कुल्ली कर दी, वो गले से नीचे नहीं गई। वहां गलियों के अंदर दूर तक शराब बह रही थी। फिर उसके बाद जिंदगी में किसी ने नहीं छुआ, इसलिए कि एक उस वक्त फिर लोग उसके साथ में जुड़े थे, इस नशे को रुकवाया था, उससे एक बड़ा नशा दिया था, लोगों को ईश्वर से जोड़ दिया था, एक ईश्वर से। वो नशा ज्यादा बड़ा था। अब जो आदेश आता था लोग मान लिया करते थे। वहां यह नहीं था कोई आने के बाद तुम्हें गिरफ्तार करेगा, कोई पनिशमेंट देगा और कोई तुम्हें सजा देगा। एक मॉडल बन गया, एक फाइनेंशियल एक मॉडल तैयार हुआ इसी के अंदर, इस सतयुग के मॉडल के अंदर। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, बाकी नहीं रख रहा। देखिए, बहुत से पिछले धर्मों की बहुत सी चीजें हमारे सामने जो बची खुची मिलती हैं, उसके अंदर दान पुण्य जो है उनको बहुत महत्व दिया गया है, बहुत महत्व दिया गया और बहुत अच्छा कहा गया है, लेकिन कंपलसरी कहीं नहीं रखा गया ऑब्लिगेशन कि तुम्हें, वो लोग जो धनवान है, एक गरीबी रेखा डिफाइन की गई। गरीबी रेखा हमारी भारत सरकार ने आज जो रखी है, इससे बहुत ऊपर है जो इस्लाम ने रखी थी। गरीबी रेखा यह थी कि जिसके पास अपनी आवश्यकताएं, अपनी जरूरियात पूरी करने के बाद खाना, कपड़ा और छत हो, इसके बाद किसी के पास अगर 7.5 तोला सोने के बराबर धन है, अगर नहीं है तो वो गरीब है। अगर है तो फिर यहां से शुरू होता है कि आप गरीबी से निकल गए। ये गरीबी रेखा इस्लाम ने डिफाइन की थी। फिर ये कहा था कि जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, अब उनके ऊपर अनिवार्य है कि वो अपनी आमदनी का एक हिस्सा जो है वो इनको देंगे जो गरीबी रेखा से नीचे है। पैसे वाला पैसे वाले को नहीं देगा, गरीब से नहीं लिया जाएगा, सिर्फ पैसे वाले से लिया जाएगा और गरीब को दिया जाएगा। व्यवस्था के अंदर जो चीजें थी, मैं यहां पर सारी रख नहीं सकता, वरना एक एक चीज ऐसी थी, इतनी छोटी सी चीज। उन्होंने कहा, पैगंबर मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने 3 बार कहा कि मैं ईश्वर की सौगंध, ईश्वर की, उनके सत्संगियों साहबा ने पूछा किस बात के ऊपर आप कह रहे हैं? कहने लगे कि अगर किसी ने तुम में से पेट भर के खाना खा लिया और उसका पड़ोसी भूखा रह गया तो तुम ईमान वाले नहीं हो। ये देवबंद में दारुल उलूम है इतना बड़ा,
यहाँ से फतवे जारी होते हैं पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए फतवे जारी होते हैं यहाँ से। यहाँ कौन मुफ्ती है जो फतवा देगा? उनके फतवे के ऊपर नहीं हो सकता ना। सबसे बड़ा फतवा, पहले नंबर का फतवा तो उनका था। उनका फतवा यह था कि तुम्हारा ईमान जाता रहेगा, तुम ईमान वाले नहीं होगे अगर पड़ोसी भूखा रह गया और तुमने पेट भर के खाना खा लिया। इसलिए अगर भूखा रह गया कि उसके पास खाने को नहीं था तो तुम्हारा ईमान जाता रहेगा। उसमें यह चीज भी शामिल थी, ये सम्मिलित थी कि हमें पता ही नहीं चला। अगर नहीं पता नहीं चला तब भी ईमान जाता रहा। ये उसका आत्मसम्मान क्यों हर्ट हो, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट क्यों हर्ट हो कि वो आने के बाद तुम्हारे आगे हाथ फैलाए? ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके घर चूल्हा नहीं जलाए और तुम पहुंचाते हो। और अगर तुमने पता नहीं चला और वो भूखा रह गया तो तुम्हारा ईमान गया। तुम ईमान वाले नहीं हो, तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम आस्तिक नहीं हो। और पड़ोस डिफाइन किया था 40 घर चारों तरफ, 40 घर तुम्हारा पड़ोसी है। अगर यहां पर आज हर वो आदमी जो पेट भर खाना खा लेता है, वो अगर अपने 40 घर का, उसे ख्याल भी ये रखना है, खुद कोई आके मांगेगा नहीं, उसे खुद ये ख्याल रखना है कि कोई इनमें से भूखा तो नहीं रह रहा किसी वजह से, इस कारण के उसके पास पैसे नहीं बचे। अगर ये ख्याल रखने लगे 40 घरों का हर पेट भरा, तो दुनिया में कोई रह नहीं सकता भूखा, फिर फाकों से नहीं मरेंगे लोग। तो ये तो अर्थव्यवस्था की ये छोटी छोटी सी बातें जो धर्म का भाग बनाकर दी थी, सिर्फ इसी से गरीबी दूर हो जाती। बाकी और जो कुछ थी वो तो बहुत सी थी। ये गोल्ड की समस्या और क्या, मैं नहीं जा रहा उसके ऊपर। लेकिन फिर वो आतंकवाद खत्म हुआ। फिर उन्होंने ऐलान किया और बताया कि अब वो समय आ रहा है। ये तो पहले कहा था, कहना अब वो समय आने जा रहा है कि जब देश के एक हिस्से से, सना से लेकर हज़रुल मौत तक, देश के दूसरे हिस्से तक एक जवान औरत जेवरों से लदी हुई अकेली जाएगी और कोई उसको सिवाय ईश्वर के उसको किसी का डर नहीं होगा। फिर वो समय आया और फिर उनके सत्संगी थे साहबी अदी बिन हातिम, उन्होंने भी कसम खाकर कहा कि वो समय आ रहा है कि जब इराक के अंदर कासिया एक जगह है कि वहाँ से एक अकेली औरत चलेगी, जेवरों से लदी हुई जवान औरत चलेगी और यहाँ मक्के पहुँचेगी और हज करेगी और उसको किसी का डर नहीं होगा। मैं जरा सी बात काट रहा हूँ, सर आगे मैं कहता हूँ। फिर मैं इस दोबारा के आलिमों की बस्ती है जो पूरी दुनिया के लिए ज्ञान तय करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो मुफ्ती आजम थे, सबसे बड़े मुफ्ती वो थे, उन्होंने तो कहा है कि एक औरत अकेली मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे जाएगी जेवरों से लदी हुई। आप कहते हैं कि नहीं, हज अकेले नहीं कर सकती औरत। मैं इतराज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके गौर करने के लिए कुछ बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल, मेरा यह अधिकार और हक नहीं है कि मैं आपत्ति करूं। लेकिन उन्होंने तो ये कहा था, कुछ चीजें बदल तो नहीं रही हैं। उन्होंने तो कसम खाकर ये कहा था हज करने आएगी एक औरत तन्हा, अदी बिन हातिम ने, वहां इराक से चलकर। अगर वातावरण, अगर हालात ऐसे हो कि वो महफूज हो, उसकी इज्जत पूरे यकीन के साथ में अगर सुरक्षित हो उसकी इज्जत, और उसको कोई खतरा नहीं हो, तो अकेले हज कर सकती है। ये फतवा तो उनका था। हमारे फतवे ये है कि नहीं, साथ में एक होना जरूरी है। कितनी औरतें रह जाती हैं और नहीं जा पाती हैं, इसलिए कोई महरम साथ में नहीं जा पा रहा है। हालांकि वो जिस बैच में जाती हैं उसमें वो महफूज होती हैं। खैर, मैं बात को अपने आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें बदल गई, बहुत सी चीज़ें बदल गई। क्या क्या बदला? देखिए, मुसलमान कुरान शरीफ पढ़ते हैं, छोटा सा भाग तो सबको याद होता है, उनको नमाज में पढ़ना होता है, उनको नमाज में पढ़ना होता है। उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत, ये यहाँ की बात नहीं हो रही, यहाँ जो यहाँ पर पढ़ने वाले लोग हैं, वरना उनकी 95% अक्सरियत जो है वो नहीं जानती इसका अर्थ क्या है। कुछ शब्द मुंह से बोलते हैं, नहीं जानते। तो कुरान तो आया था, अगर ईश्वर की वाणी थी, मार्गदर्शन के लिए आया था, तो उन्हें नहीं मालूम सही मार्ग, वो नहीं जानते। ईश्वर की तरफ से जो पहली वाणी आई, जो पहला कलाम आया, वो वेद था जो भारतवर्ष के अंदर आया था, यहाँ आया था। ये ईश्वर की वाणी थी, खुदा का कलाम था। यहाँ जितने सनातन धर्मी, कितने लोगों के घरों में है? मुसलमान के घर में होता तो है कुरान, हालांकि कोई फायदा नहीं, खाली होता है और उसका अर्थ नहीं जानते तो। लेकिन कितने जो लोग अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, कितने लोगों के घरों में है? और अगर किसी के घर में हुआ भी तो कितने हैं जिन्होंने उस पूरे का अध्ययन किया है? करोड़ों में एक नहीं निकलता। तो फिर धर्म तो बदलेगा। ये धर्म वहां से निकल के फिर बहुत सी चीजें ऐसी हो गई जो वेद सम्मत नहीं है और उसको धर्म समझा जा रहा है। बहुत सी चीजें ऐसी हो गई जो कुरान के मुताबिक नहीं है और उसे दीन माना जा रहा है। अगर ईश्वर की वाणी वेद हैं, मैं साबित कर सकता हूं यहाँ प्रमाण, ये विषय नहीं, मैं उस पर आस्था रखता हूं कि वो पहली वाणी थी, पहला कलाम था खुदा का जो जमीन पर आया। यहां मैं साबित कर नहीं रहा,
समय नहीं है। अगर वो थी, और यकीनन थी, और अगर कुरान उसका आखिरी एडिशन है, अंतिम एडिशन है, तो फिर धर्म बहुत से कैसे हो गए? धर्म तो उसे कहते हैं, जो मैं धर्म की परिभाषा में यहां पे रखना चाहता हूं, जो बहुत सी परिभाषाएं हैं, जो बहुत सी तारीफें हैं। दीन किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं, धर्म ईश्वर इंसानों का बनाया हुआ नहीं होता, जिसने हमें यहां मौजूद कर दिया, हम अपनी इच्छा से नहीं है यहां पर, जिसने हमें यहां मौजूद कर दिया, उसने हमसे क्या चाहा, उसको धारण करने को धर्म कहते हैं। ये बहुत सी परिभाषाओं का सार है, खुलासा है। तो फिर धर्म तो ईश्वर का दिया हुआ होगा, हमारे बनाए हुए मत होंगे, हमारे बनाए हुए दर्शन होंगे, हमारी बनाई हुई फिलॉसफीज होंगी, धर्म नहीं हो सकता हमारे बनाए हुए। और ईश्वर का दिया हुआ है तो सारी मानवता के लिए वो धर्म एक होगा, बहुत से नहीं होंगे। 1400 साल पहले, अब से 1500 साल पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आने के बाद कोई नया धर्म दे देंगे तो उससे पहले के लोगों की मुक्ति कैसे होगी? या तो वो सच्चे नहीं होंगे, वो बातें ईश्वर की तरफ से नहीं होंगी, और अगर सच्चे थे तो वो वही देंगे जो पहले से आ रही होंगी, भाषा बदलेगी। या तो यीशु मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, या तो ईश्वर की तरफ से, खुदा की तरफ से नहीं होंगे, और अगर थे और उनके सच्चे यीशु थे और सच्चे पैगंबर थे तो वो नजात का, सेल्वेशन का, मुक्ति का कोई नया मार्ग बताकर नहीं जा सकते। उससे पहले के लोगों की मुक्ति कहां से होगी? धर्म तो वो होगा जो पहले से चला आ रहा होगा। उन पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने जो मॉडल दिया, उस मॉडल में उन्होंने कभी नहीं कहा, एक दफा नहीं कहा पूरे जीवन के अंदर कि मैं तुम्हारे लिए कोई नया धर्म लेकर आया हूं। ये बार बार कहा कि ये वो धर्म है जो पहले से चला आ रहा है। भाषा बदली है, ये अरबी भाषा के अंदर है। वो उनके ऊपर जो वाणी अवतरित हुई उसने ये कहा, उस वाणी ने ये कहा, बहुत से सिद्धांत जो दिए उनमें से एक सिद्धांत ये था, एक उसूल ये था, वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल, देयर इज ए प्रॉफिट फॉर एवरी नेशन। हर कौम के अंदर हमने अपने इष्टदूत भेजे, ईश्वर ने उस वाणी के अंदर ये कहा। और फिर ये कहा, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, और जहां पर भेजे वहीं उसी की भाषा के अंदर संदेश भेजा, लियुबय्यिना लहुम, ताकि समझ में भी आए। अगर इटली में भी आए, रूस में भी आए, जो रूस में आए वो अगर इटालियन भाषा बोलने लगते तो किसी को समझ में नहीं आता। अब इसी सिद्धांत के ऊपर, ये मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, इसी सिद्धांत के ऊपर, इस उसूल के ऊपर कुरान के हर उम्मत के अंदर, हर नेशन के अंदर रसूल आए, आपको चाहे नाम ना मालूम हो लेकिन यहां भी आए। ये तो कुरान कह रहा है ना। और फिर कुरान ये कह रहा है कि जहां आए वही की जबान में पैगाम लाए। तो फिर यहां की जो प्राचीन भाषा थी उसी के अंदर, ये जो यहाँ की कदीम जबान थी उसी में तो पैगाम आया ना यहाँ पर। ये तो कुरान कह रहा है। तो यहाँ जो अल्लाह का कलाम आया वो तो संस्कृत जबान में आया, इसलिए कि यहाँ की कदीम पुरानी जबान भी यही थी। जाने दीजिए, आप वेद को, मुसलमान अभी खुदा का कलाम चाहे माने चाहे अभी ना माने, अभी मैंने प्रमाणित नहीं किया है, मैं यहाँ पे अभी कर भी नहीं रहा। लेकिन बात यह कि संस्कृत जबान के अंदर, ये तो कुरान का उसूल है कि संस्कृत जबान के अंदर यहाँ भी संदेश आया, संदेश नहीं बदलेगा। एक मोबाइल है, ये मोबाइल, इसके साथ में जब ये यहाँ पर आता है तो इसके साथ में एक बुकलेट होती है, उसे मैनुअल कहते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, वो हिंदी भाषा में होती है। यही मोबाइल जब गुजरात में भेजा जाता है तो इसके साथ जो मैनुअल होता है वो गुजराती में होता है, और यही मोबाइल जब बंगाल में भेजा जाता है तो इसके साथ जो मैनुअल होता है वो बांग्ला में होता है, लेकिन भाषा बदलती है, इसके यूज़ करने का तरीका नहीं बदलता, वो तरीका वही रहता है। तो धर्म तो एक ही रहेगा, जब से मानवता है धर्म बहुत से नहीं हो सकते। ये सिद्धांत दिया उन्होंने, मानवता के सम्मान का सिद्धांत दिया, दुश्मनों, जो दुश्मन थे जानी दुश्मनों को माफ करने का सिद्धांत दिया। अभी लोगों को विश्वास, आप तो मुसलमान तो अंधविश्वास में मान लेंगे कि हाँ दिया था, और जो मुसलमान नहीं है वो मानेंगे नहीं कि हम कैसे यकीन कर लें और हम कैसे विश्वास कर लें। लेकिन वो चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड हैं, मौजूद, सारी मौजूद है। जो सिद्धांत उन्होंने दिया वो मॉडल बनाकर देकर गए थे। उन्होंने ऊँटों के चराने वालों को इस जगह पर पहुंचा दिया कि 300 साल के बाद, उसके सिर्फ 300 साल के बाद दुनिया के अंदर जो उस वक्त के टॉप के 131 जो साइंटिस्ट थे, उन 131 साइंटिस्ट के अंदर 120 मुसलमान थे, 11 गैर मुस्लिम थे, और वो 11 उससे बहुत पहले भारत के अंदर हो चुके थे। भारत, अब ये भारत अंधकार की तरफ चला गया था तब की बात है। 120 मुसलमान थे, 131 में से 11 गैर मुस्लिम थे, और वो 11 के 11 जो थे वो इस्लामी यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए थे, जो गैर मुस्लिम थे। इल्म या ज्ञान इस जगह पर पहुंचा, ये कुरान की तालीम थी और ये उनका संदेश था जो खुद बे पढ़े लिखे थे। आज सबसे ज्यादा अनपढ़, कम पढ़े लिखे जो है यहाँ पर मुसलमान होते हैं,
कहते ये इसकी इस शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं, हमें सिर्फ दारुल उलूम की शिक्षा की ज़रूरत है। फिर दीन कहाँ पर रह गया? दीन और उसका फ़र्क में देखिए, यहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर अभी मैं होकर आ रहा हूँ और यहाँ मतलब मैं दिल्ली की मिसाल दूँ, दिल्ली है, दिल्ली के पास जमुना बह रही है। जमुना के पानी के अंदर मुर्दे बहाए जाते हैं। जमुना के पानी के अंदर नोएडा का, पूरी दिल्ली का गटर का पानी जो लेट्रिन्स का आता है वो जमुना के अंदर आता है। जो नोएडा का, पूरी दिल्ली का, फरीदाबाद का, हरियाणा का, गाजियाबाद की सारी इंडस्ट्री का जहर, पॉइजन वो उसके अंदर जाता है। किसी किसी जगह पानी ऐसा है कि करीब से नाक बंद किए निकल नहीं सकते और ब्राउन कलर का हो गया है। किसी किसी जगह पानी ऐसे कलर का भी है। उस जमुना में से वहाँ का वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट पानी निकालता है पंप से, उसमें कुछ चीज़ें बढ़ाता है, कुछ घटाता है, उसे वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। उसके बाद उसी जमुना के पानी से आप वुज़ू करते हैं नमाज के लिए। उसी जमुना के पानी से आप अगर अपवित्र हो तो गुस्ल करते हैं। उस जमुना के पानी को दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग पीते हैं, उस जमुना से निकाला जाता है। और अब मैं मिसाल दूं आपको, हमारा दारुल उलूम ने इल्म किस जगह तक रोका? मुखालफत में नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे कुछ सोचने की बातें हैं। वहां पर यह सिखाया जाता है कि कुएं के अंदर अगर कोई जानवर बिल्ली गिरकर मर जाए और पानी अपवित्र हो जाए तो कितने डोल पानी निकाले कि कुआं पाक हो जाएगा। तो धर्म का ज्ञान तो यहां तक रह गया कि कुएं में से कितना डोल पानी निकाले तो पाक हो जाएगा, और दुनिया का ज्ञान यहां तक पहुंच गया कि 1.5 करोड़ लोगों के लिए जमुना के पानी को कैसे पाक किया जाए। धर्म का ज्ञान वहां क्यों नहीं पहुंचा? वो धर्म का ज्ञान क्यों नहीं कि उस पानी को कैसे पाक किया जाए, जमुना के पानी को? बात यह है कि उन्होंने तो दिया था, ये सिद्धांत दिया था, जिसकी वजह से तब वो वैज्ञानिक और साइंटिस्ट बने थे। एक मॉडल दे गए, ये मॉडल फिर उन्होंने ये बताया, उसकी मैं यहां पर सबूत नहीं रख रहा, उसके भी समय बहुत हो जाएगा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनके समय से ठीक 1500 साल बाद सतयुग शुरू होगा। उन्होंने ये भी बताया कि ये मॉडल बिखर जाएगा, लोग तबाह हो जाएंगे, इसलिए कि कहा था ये मुसलमान एक उम्मत है, यानी एक पंथ है, एक ग्रुप है, एक संस्था है। उम्मत एक संस्था होती है। कुरान ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम अब सबसे अच्छे पंथ हो। इस समय जब कुरान आया था उस समय की बात हो रही है, तुम इस समय दुनिया के सबसे अच्छे पंथ हो। उखरिजत लिन्नास इसलिए कि तुम्हें दुनिया के इंसानों की भलाई के लिए लाया गया है, मुसलमानों की नहीं। तो कुरान ने तो ये कहा था, फिर पंथ बचे कब, उम्मत कब बचे अगर दुनिया के इंसानों के लिए नहीं निकले तो? अगर उखरिजत लिन्नास ये पहला शब्द है उसके साथ खैर उम्मत के साथ में, अगर दुनिया के इंसानों के भले के लिए नहीं निकले तो फिर उनकी उम्मत नहीं है, खैर उम्मत नहीं है। तो उन्होंने तो कहा था बिखर जाएंगे, और फिर ये भी कहा था वह इन ततवल्लो, तुम पीठ फेरोगे तो यस्तबदिल कौमन गैरकुम, एक गैर कौम आएगी जो सतयुग लाएगी। तुम्हारे हाथों या तो मॉडल दिया जा रहा है, तुम पीठ फेर लोगे, इस मॉडल को छोड़ दोगे। यस्तबदिल कौमन गैरकुम, एक दूसरी कौम जो है वो सतयुग लेकर आएगी। तो मला यकून अमसालकुम, तुम्हारे अंदर जो खराबियां आ गई वो उनमें नहीं होंगी। फिर उन्होंने ये भी बताया था कौन होंगे वो। उन्होंने ये भी बताया था कि वो लोग जो पूछा, उनके सत्संगियों ने, सहाबा ने पूछा, हे इशदूत वो कौन लोग हैं जिनके हाथों सतयुग आएगा? तो उन्होंने कहा कि वो आर्या और ईरान और यमन से मिलकर बनेंगे। अजीब बात कही थी, आर्या और यमन से मिलकर बनेंगे। अब ये बात जो उन्होंने कह दी उसे कोई सॉल्व नहीं कर पाया। ईरानी, अगर ये नस्ल की बात हो तो ईरानी जो है वो नस्ल के हिसाब से आर्या है नस्ल के अंदर, और यमन के अंदर उस वक्त हमारे द्राविड़ और सिंधी क्यों थे ये तो एक अलग बात है, लेकिन इतिहास बताता है बहुत बड़ी संख्या के अंदर वहाँ पे बसे हुए थे, यहाँ से जाके बसे थे। क्यों बसे थे इसे जाने दीजिए। ये आर्या और द्राविड़ और सिंधी से मिलकर जो दुनिया की कौम बनी वो सिर्फ भारत के अंदर है। आज इन्होंने उस समय ये शब्द नहीं था, आज उन्होंने अपने आप नाम हिंदू रख लिया, वो हिंदू कहलाने लगे। उस समय नहीं था हिंदू शब्द। तो उन्होंने कहा था वो जो यमन और ईरान वाले हैं उनसे मिलकर जो कौम बनेगी, पिन पॉइंट किया था कि रख दिया था कि सतयुग यहाँ से स्टार्ट होगा। ये तो मैंने आपको एक तस्वीर बताई है अरब देश की। अब सतयुग जो स्टार्ट होगा उसके सिलसिले की चंद बातें जो भारत से संबंधित हैं वो रखना चाहता हूँ मैं यहाँ पर बहुत से यहाँ भी बैठे होंगे मौजूद आलिम, कुछ दारुल उलूम के उलमा कुछ यहाँ भी हो सकते हैं, वरना दारुल उलूम के खास, वरना वहाँ से फारिगीन भी यहाँ पर हो सकते हैं। दुनिया का पहला इंसान और वही पहला इस्लाम धर्म के ईशदूत थे हज़रत आदम।
धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब नहीं थे। अगर इनको अंतिम ईशदूत कहते हैं तो कोई पहला भी होगा ना, संस्थापक तो नहीं हुए, कोई पहला भी होगा, कुछ बीच में भी होंगे। तो फिर पहला कौन था? यहां जिससे भी पूछेंगे सब बता देंगे इस बात को कि उनका नाम इस्लामी परंपरा में आदम है। उनको बाइबल में एडम कहते हैं, यानी यहूदी और ईसाई दोनों मानते हैं। और उनको यहां पर उनका नाम, वैसे तो यहां पर उनको पहला मनु कहते हैं, स्वयंभू मनु, लेकिन उनका जो नाम है एक्चुअल नाम, वो तो खाली उपाधि थी। एक्चुअल नाम भविष्य पुराण के दिया हुआ बिल्कुल ऐसे ही मूल संस्कृत पाठ के अंदर आदम, ये उनका नाम था। यहां पर जब वो इस्लाम के, मैं इस्लामी मत के अनुसार कह रहा हूं ये बात, मुसलमानों के मत के अनुसार, जब वो इस्लाम के पहले नबी थे, पहले पैगंबर थे, तो इस्लाम कहां से शुरू हुआ? अरब से हुआ। तो फिर भारत से हुआ ना शुरू। अरब में तो अंतिम ईशदूत आए, पहले नबी, पहले पैगंबर अगर यहां पर आए वो आदम थे। और फिर वो पहले इंसान भी थे, वही पहले मानव थे। स्वर्गलोक से जब उनका आगमन हुआ, उनका और उनकी पत्नी का, हव्यवती उनको कहा गया यहां पर, यहां हव्वा कहते हैं आप लोग उनको। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम हव्यवती था, उसको यहां की परंपरा में हव्वा कहते हैं मुसलमान। वो जब उनका आगमन यहां पर हुआ, उनका स्वर्गलोक से यहां पर लाया गया, दुनिया के सारे लोग उनकी संतान हैं। तो फिर जब यहां उनको उतारा गया, तो ये आपकी परंपराएं कहती हैं, ये मुसलमानों की परंपराएं कहती हैं, ये तफसीरें कहती हैं, ये तफसीरी रिवायात कहती हैं कि हिंदुस्तान पर में उतारे गए, यहां लाए गए, भारत के सरजमीन के ऊपर। तो मानवता तो यहां से शुरू हुई। दुनिया का जब पहला इंसान यहां पर आया तो मानवता शुरू कहां से हुई? भारत से हुई। पहले पैगंबर यहां आए और पहला इंसान यहां आया। जिन्हें नहीं मालूम, जो भूल गए, उनकी बात जानने दीजिए। मालूम है, जहन में हाजिर नहीं है, मालूम सबको है। जिनके जहन में हाजिर हो जाए उनके लिए भारत भी पवित्र देश हो गया या नहीं हो गया? मुकद्दस हो गया या नहीं हो गया? इस्लाम यहां से शुरू हुआ, पहले नबी यहां पर आए, पहले पैगंबर यहां पर आए, तो हमारे लिए मुकद्दस हो गया नहीं हो गया? भारत भी पवित्र देश हो गया नहीं हो गया? तो हमारी पुण्य भूमि भारत है और दुनिया के सारे मुसलमानों की है। और असल बात तो ये दुनिया के सारे इंसानों की होनी चाहिए, इसलिए कि मानवता सारे दुनिया के इंसान फिर यहां से फैले। ये तो एक पहली बात थी। इसलिए सतयुग का, जब सतयुग यहां पर था, ये जब लौट कर आ रहा है साइकिल और चक्र, वापस सतयुग फिर शुरू यहीं से होगा। जब दोबारा आएगा कलयुग खत्म होकर, इसलिए कि शुरुआत यहां से हुई थी। बीच में जब वो सतयुग खत्म हुआ तो एक समय एक और आया, यहां पर धरती पर एक प्रलय आई, कयामत आई। और ये आदम का नाम भी देख लीजिए, ये अरबी जबान का नहीं है। अरबी में बहुत से निकाले गए कि अदीमतुन से बना है और अदमुन से बना है, फिर बाकी दूसरे लोगों ने कहा है लोगत ने खींचा नहीं आए सारी। सिर्फ दुनिया की एक ही जबान है जिसमें इसका मूल मिलता है। आदिम, पहला उच्चारण का अंतर है, आदम सबसे पहला। फिर ऐसा हुआ कि यही जिन्होंने उठने के बाद सारी दुनिया को ज्ञान दिया था, पहली ईशवाणी यहाँ पर आई, अल्लाह का कलाम उतरा। इन्होंने यहाँ से उठने के बाद जब सारी दुनिया को ज्ञान दिया, उसके बाद फिर ऐसा भी हुआ कि फिर ये अंधकार में चले गए, फिर भूल गए, फिर वेदों से कट गए, खुदा के कलाम से कट गए, वो घरों में नहीं रहने लगे। जब पूरा भारत, जब सब अंधकार के अंदर डूब गया, और फिर भारत तो मैं कह रहा हूं, ये तो भरतखंड है, ये भारत कब है? ये भरतखंड भी नहीं है, ये तो उसका और टूटा हुआ टुकड़ा है। लेकिन जब ये बात आ गई तो एक बात और कहना चाहता हूं बीच में, इस विषय से अलग। जो जब ये असल भारत नहीं, असल भारत तो बहुत बड़ा था कभी, भरतखंड भी कभी बहुत बड़ा था, ये भरतखंड भी नहीं है। 1947 में यहां एक विभाजन हुआ, टुकड़े हो गए। टुकड़े होने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा बचा, यहाँ दो टुकड़े और हुए, वो अलग, पहले एक था, फिर उसके वो आपस में दो जगह टूट गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। हिंदू जो है, हिंदू वो इल्जाम देते हैं मुसलमानों को कि ये तुम लोगों ने विभाजन कराया, और आज तक उनके दिलों के अंदर है ये बात मौजूद। इस बात पे खफा है कि इन्होंने एक विभाजन करा दिया, फिर भी यहाँ पे बैठे हुए मुसलमान इल्जाम देते हैं हमारा जीना हराम कर दिया था। अपनी सत्ता की वजह से अंग्रेज जा रहे थे, ब्रिटिशर जा रहे थे, पावर इनके पास आ रही थी, अगर हमें बराबर से जीने देते तो विभाजन नहीं होता, जिम्मेदार हिंदू हैं, ये मुसलमान इल्जाम देते हैं। इल्जाम भी तो सुन लीजिए एक दूसरे के। और फिर बहुत से लोग बीच बचाव कराते हैं कि नहीं नहीं, न ये जिम्मेदार है, न ये जिम्मेदार है। वो तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, वो ब्रिटिशर्स की, उन्होंने विभाजन कराया था, न ये जिम्मेदार न वो जिम्मेदार, कुछ लोग ये कह देते हैं। अच्छा, कोई भी हो जिम्मेदार, चलिए मुसलमानों को मान लीजिए एक समय को, 1947 के अंदर भारत के विभाजन के जिम्मेदार थे
लेकिन जब भारत खाली ये नहीं था, जब भारत की सीमाएं यहां से चल रही हैं, बर्मा भी है उसके अंदर, उसके आगे इंडोनेशिया भी है, उसके आगे मलेशिया भी है, और थाईलैंड भी है, और कोरिया भी है, और कंबोडिया भी है, और जापान भी है, इधर अफगानिस्तान भी है, और उधर उससे आगे निकलने के बाद ईरान भी है। जब हम नॉर्थ में जाते हैं वहां ऊपर तो नेपाल भी है, और चीन के बहुत से हिस्से हैं, और इधर दक्षिण के अंदर श्रीलंका है। जब भारत की सीमाएं इतनी दूर तक जा रही हैं, ये विभाजन कब हुए थे? ये तो हमने मान लिया कि विभाजन हुआ था 1947 में, और 1947 से मान लीजिए कि मुसलमान जिम्मेदार थे उस विभाजन के। लेकिन ये बर्मा कब टूटा था? ये थाईलैंड कब टूटा था? ये कंबोडिया और कब टूटा था? कोरिया कब टूटा था? इंडोनेशिया और मलेशिया किस वक्त टूटे थे? ये कब, किस समय की बात है? आधुनिक इतिहास से तो पहले की है ना, आधुनिक इतिहास की बात नहीं, इससे पहले की है। इससे अगर पहले की है तो मुसलमान तो थे ही नहीं, ये तो 1500 साल पुराने हैं। तो फिर ये विभाजन किसने कराए? इन्होंने, मुसलमानों ने तो चलिए एक करा दिया, ये बाकी विभाजन किसने कराए? जितने ये टूटते चले गए, इसका जिम्मेदार कौन है? मुसलमान तो थे ही नहीं दुनिया में, ये तो 1450 साल से हैं। या वो भारत की बात झूठी होगी, या विभाजन के जिम्मेदार यही के लोग थे जिनमें मुसलमान नहीं थे। विभाजन कोई नहीं कराता, विभाजन सिर्फ नफरतें कराती। एक भाई, सगा भाई, जब सगे भाई के लिए दिल में गुंजाइशें खत्म होती हैं तो घर में दीवार खड़ी हो जाती है। आधे ईंट की दीवार के ऊपर ये बर्दाश्त नहीं होती जिसमें चारपाई के दो पाए नहीं डाल सकते कि मेरी होगी या तेरी, सगे भाई के लिए बर्दाश्त नहीं होती और दीवार खिंच जाती है जब सगे भाइयों में नफरत होती है। अगर वो नफरत खत्म हो सके तो फिर होता है कभी कभी तो एक खिड़की खुलती है बीच में उस दीवार में फिर से, और अगर नफरत मोहब्बत में बदल जाए तो दीवारें टूटती भी हैं। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी की टूटी है, दुनिया में और भी बहुत सी जगहों पर टूटी है। फिर दीवारें अगर मोहब्बत में बदल जाती, ये विभाजन नफरतें कराती हैं। ये विभाजन हिंदू मुसलमान, ना हिंदू कराते ना मुसलमान कराते, और ना ब्रिटिशर करा सकते हैं, वो लोग नहीं करा सकते। ये खत्म हो जाए, खत्म कैसे होंगी? ये संधि ज्ञान के आधार पर होगी। मैं फिर दोबारा इसकी तरफ आ रहा हूं। ये भारत सारा पाप में डूब गया, एक समय ऐसा आया। फिर ईश्वर की तरफ से ये बातें जो है, ये पुराणों के अंदर, पुराणों की कथाओं के अंदर, 10 पुराणों के अंदर है ये कथा जो मैं आपको छोटी सी सुना रहा हूँ। और इसलिए सुना रहा हूँ 10 पुराणों की कथा कि वो कथा जो है वो शतपथ ब्राह्मण के अंदर भी है, और वही कथा जो है कुरान शरीफ के अंदर भी है। थोड़े थोड़े से अंतर से वही कथा जो है वो बाइबल में भी है। यानी मुसलमान, वो लोग जो आज हिंदू कहलाते हैं, ईसाई और यहूदी, ये सब मान रहे हैं इस कथा को। एक इतिहास की एक कथा है तो फिर वो कथा नहीं है। अगर आस्तिकों के, नास्तिकों को छोड़ रहा हूं, अगर आस्तिकों के 90% हो गए, अगर आस्तिकों के 90% इतिहास की किसी घटना को अपने अपने धर्म ग्रंथों से जानते हैं तो इसका मतलब वो घटना थी, वो कथा नहीं थी, वो हुआ था। हुआ ये था कि उस समय में एक मनु थे। वो मनु नहीं, मनुस्मृति वाले। मनु तो एक उपाधि है, मनु किसी का नाम नहीं था। 14 मनवंतर हुए यहां पर, हर मनवंतर एक मनु ने शुरू किया। मनु एक उपाधि थी। मैं जिन मनु की बात कर रहा हूं उन्हें महाजल प्लान वाले मनु कहते हैं। सैलाब अजीम, मनु ऑफ द ग्रेट डेल्यूज, जिनके समय में बहुत बड़ी बाढ़ आई और सैलाब आया और सब इंसान डूब गए। ईश्वर ने कहा कि अब पाप बहुत बढ़ गए हैं धरती के ऊपर, अब अजाब आएगा, प्रकोप आएगा, जल प्रलय आएगी, पानी की कयामत आएगी, सब डूब जाएंगे। उन्होंने मनु महाराज से ये कहा, और मैं फिर ये भी उन्होंने मनु महाराज से ये कहा कि तुम एक नौका बना लो बड़ी सी, उस नौका पे अपने जानने वालों को, अपने मानने वालों को, जो तुम्हारे अनुयायी हैं उनको बिठा लेना, उस पे सारे जानवरों का एक एक जोड़ा रखना, उसमें एक एक बीज भी रख लेना, इसलिए कि सब सनार हो जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे, और फिर जल प्रलय आएगी और सिर्फ नौका वाले बचेंगे। उन्होंने ऐसे ही किया। फिर वो पानी की क़यामत आई, ऊपर से भी वर्षा हुई, जमीन से भी पानी उबला, और फिर कहीं कोई बचा नहीं। जो बचे तो सिर्फ जो उस नौका पे जो सवार थे। जब वो पानी की क़यामत खत्म हुई तो उसके बाद फिर उतरे, वो पानी उतरा, मनु और साथी जो थे वो उतरे, वहां से मानवता दोबारा शुरू हुई। मैंने ये कथा आपको इसलिए सुनाई, पहली बात तो ये घटना है, और ये सारे धर्मों के लोग, ये 90% मजहब के, ये धर्मों के मानने वाले इसे मान रहे हैं। मुसलमान सारे समझ गए होंगे किसकी कथा है। वो उन्हें हजरत नूह कहते हैं, इस्लाम के पैगंबर। कोई बचा नहीं होगा जो नहीं समझाओ इसे।
इनका नाम जो है वो मूल संस्कृत पाठ के अंदर महाजन प्लान वाले का न्यू है, आधा ना, यहाँ पे बड़ू की मात्रा हा, न्यू, मुसलमान नूह कह रहे हैं, बाइबल में NOH नोआ है। अब ये सब मान रहे हैं इस घटना को। ये घटना मैंने क्यों सुनाई आपको? ये घटना इस वजह से सुनाई, पहले तो इस घटना के कुछ चित्र देख लीजिए। वैसे ये खाली आर्टिस्ट के हैं कि सैलाब आया और बाढ़ आई, और उस बाढ़ के बाद फिर जो कुछ बचा, जब लोग उतरे वहां से उससे, तो फिर उनके साथ में जो थे वो एक मनु महाराज थे, और साथ में बैठने वाले सप्त ऋषि कहलाते हैं यहाँ की परंपरा में। सप्त ऋषि, 7 नर नारी थे जो ऋषि थे। मनु महाराज बचे और 7 नर नारी जो ऋषि थे वो बचे, बाकी सब डूब गए इसलिए कि पापी थे। अब मानवता दोबारा से शुरू हुई। मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, अभी इस पर हम बहस नहीं कर रहे कि आप में से शर्मा जी हैं यहां पर, और भी होंगे यहां पर आपके सवर्ण यहां पर बहुत से। मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता कि सृष्टि के शुरू में, जैसे मैंने कहा कि कुरान वो तो ये कहते हैं, वे तो ये कहते हैं जन्म मनु जातम, सारी दुनिया के इंसान जो है वो एक माँ बाप की संतान है, वो पहले मनु के, वेद तो ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में किसी को सिर से पैदा किया था, और किसी को भुजाओं से पैदा किया था, किसी को कमर पेट से, और किसी को जो है पैरों से भी पैदा किया था। अभी हम इस पर मतभेद नहीं करते, ऐसा किया होगा। लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा आया है जब अगर ब्राह्मण था तो पापी हो गया, शूद्र था तो पापी हो गया, सब पापी हो गए, सबका संहार हो गया, सब डूब गए। अब बचा कौन? मनु महाराज बचे, सप्त ऋषि बचे, 7 नर नारी जो 7 ऋषि थे। वहां से मानवता दोबारा शुरू हुई। तो आज तो सारी दुनिया ऋषियों की संतान है। अब कहां से आ गई ये जातियां? अब आप क्यों ब्राह्मण बैठे हुए हैं यहां पर? और भाई ठीक है, संतान होती है वो अपनी जगह, मैं इल्जाम नहीं दे रहा किसी को भी, जितने हैं सब मेरे भाई हैं, हम सब का खून एक है, वहां से चले। अब आज तो दुनिया ऋषियों की संतान है। ये शिक्षा दी थी पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब उसका मॉडल दिया था सतयुग का, या योन्नास इलाहुकुम वाहिद वाबाकुम वाहिद, तुम्हारा पूज्य एक है और तुम्हारा खून भी एक ही है, तुम्हारे माता पिता जो हैं वो एक ही हैं, तुम सब एक की संतान हो। यहां से तो शुरू हुआ था वो मॉडल, ये यहां पर आने जा रहा है जब वेद वापस आएंगे आपके जीवन में। इसलिए कि वेद ने तो ये कहा था न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादेशा, उसकी प्रतिमा नहीं होती जिसकी सिर्फ याद और जिक्र सबसे महान यश है। वेद ने तो ये कहा था कि मां चिदन्यत विशंसत, उसके सिवा किसी और की अब नहीं होगी पूजा अर्चना। उसने तो ये कहा था कि साथ में कहा तस्य ते भक्तिवान सा श्याम, हे ईश्वर हम सिर्फ तेरे ही भक्त बनेंगे, सिर्फ तेरे। और उसने तो सिर्फ ये कहा था, ये सारी चीज शिक्षाएं यहां पर दी थी। यही तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था तुम्हारा खून एक है और तुम्हारा पूज्य एक है। अब हम इससे आगे जब चलते हैं, ये भारत हिंदुस्तान जैसे आप कहने लगे, या ये इस वक्त ये बहुत छोटा सा, भारत तो बहुत आगे था, बल्कि बाद जगह पर तो शास्त्रों के अंदर पूरे विश्व को भारत कहा गया है। ये हिस्सा उसके बाद जो था ये है जिसे भरत खंड कहा जाता है। ये अखंड भारत असल में नहीं है, भारत खंड है ये भी, जिसे आज अखंड भारत माना जाता है। ये अखंड भारत नहीं है। नफरतें खत्म होंगी तो ये हिस्सा भी अभी तो पहले तो भरत खंड को वापस लाना है, आएगा। मैं विश्वास से बता रहा हूं आपको, मैं खाली आशा की बात नहीं कर रहा, इसलिए कि मुझे मालूम है होना है। इसलिए होना है कि उस सतयुग के प्रारंभ के साथ में ये सारी चीजें, वो नफरतें खत्म होगी, एक ज्ञान के आधार पर लोग होंगे इकट्ठे। ये भरतखंड था जिसे यहां पर फिर बाद लोगों ने जम्बू द्वीप कहा। मैं आगे चल रहा हूं, सतयुग के आगमन के अंदर क्या क्या होना है, इसलिए कि 10 मिनट में मुझे आगे सारी बातें पूरी करनी है। मैं तेजी के साथ में निकल रहा हूं। मैं कुछ वेदों के मंत्र यहां पर रख रहा हूं। अब मैं वेदों के मूल मंत्र नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अनुवाद पढ़ता चला जाऊंगा, और इसके अंदर अनुवाद सारे मैंने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुवाद से लिए, एक एक शब्द मैंने नहीं किया है अनुवाद। मैं भी कुछ थोड़ी बहुत जानता हूं, मैं कर सकता था यहाँ पे, लेकिन मैंने अनुवाद यहाँ जो लिखा है वो अनुवाद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का है। ये हरिद्वार के अंदर नेतृत्व के लिए अग्नि का प्राकट्य आवश्यक है। 2 शर्तें हैं नेतृत्व की। यहां पर सतयुग के आगमन के लिए जरूरी है कि नेतृत्व यहां से हो, नंबर 1 पहली शर्त। और दूसरी शर्त जो है वो ये जरूरी है कि अग्नि का प्राकट्य हो। अग्नि बहुत बड़ा रहस्य है वेदों का, जो बहुत आया है इसके अंदर क्या, लेकिन कौन सी अग्नि? श्रेष्ठ ज्ञानी अग्नि या स्थूल अग्नि? किस अग्नि की बात कही वेदों ने? मैं आगे, ये वेद का मंत्र है, मैं सिर्फ अनुवाद पढ़कर सुना रहा हूं। ऋग्वेद का मंडल नंबर 3, उसका सूक्त नंबर 29, 29 और 29वें सूक्त का मंत्र नंबर 5। श्रेष्ठ ज्ञानी अविनाशी कवि प्रदीप्ति युक्त देह वाली अग्नि को अरणि मंथन से प्रकट करो। तुम यज्ञ कर्म में मनुष्यों का नेतृत्व करने वाले होने प्रारंभ में प्रकट करो। बहुत सी बातें आ गई। पहले सतयुग शुरू होगा, उससे पहले नेतृत्व तुम्हारा शुरू होगा, उससे पहले अग्नि का रास खुलेगा।
उन्हें पहले प्रकट करोगे, अग्नि का राज खोलेगा, पहले अग्नि को प्रकट करोगे। ये स्थूल अग्नि की बात नहीं हो रही, ये श्रेष्ठ ज्ञानी अग्नि की बात हो रही है। उन्हें प्रारंभ में प्रकट करो, तुम यज्ञ कर्म में, तुम फिर उसके बाद नेतृत्व करने वाले बन जाओगे। अभी नेतृत्व की बातें तो हो रही हैं, भारत ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी आध्यात्मिक नेतृत्व शुरू नहीं हुआ। उसका समय आने वाला है, हमें मालूम है कब आने वाला है। वहाँ से दौरे हक आएगा, वहाँ से सतयुग आएगा, और फिर ये वेद का पूर्व काल के समान हम अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करेंगे। अरणि मंथन क्या है? अरणि कहते हैं मिशाल को संस्कृत के अंदर, और मंथन जो है, मंथन वो तो सब अलंकृत भाषा के अंदर सारी चीजें, मंथन रिसर्च को कहते हैं। और मिशाल ज्ञान का सूचक है, ज्ञान के आधार पर प्रकट होंगे जो कुछ भी होंगे। रिसर्च होगी, तहकीकात होंगी, जब उसको दोबारा ज्ञान को वापस लेंगे, जिस ज्ञान को दबा दिया है धूलों के अंदर, सदियों की धूल और भूल के अंदर, उसका दोबारा वो मिशाल का, उस इल्म का दोबारा शोध होगा, उसकी तहकीकात होंगी। अग्नि क्या, ये बहुत अहम बात है जो इसमें बीच में कह रहा हूं। और अग्नि का प्रथम जन्म स्वर्गलोक में विद्युत के रूप में हुआ। ये उसके बाद का यज्ञ अग्निरस्मत द्वितीय परिजाति वेदा, उनका जो दूसरा जन्म है वो हम मनुष्यों के मध्य हुआ, तब वो जातवेद कहलाए। अब ये स्थूल अग्नि की बात नहीं हो रही, किसी ऐसे अग्नि की बात हो रही है कि जहां पर उनका दूसरा जन्म हम मनुष्यों के बीच में हुआ, तीसरा फिर हमारे बीच में नहीं हुआ। तो जो हम मनुष्यों के बीच में जब जन्म हुआ, सिर्फ उसी रूप को तो हम पहचान सकते हैं, वरना हम अग्नि को पहचान भी नहीं सकते। और उस अग्नि का नाम जो है फिर ये वेद के अंदर ऋग्वेद 3:29-11 तीसरा मंडल और सूक्त नंबर 29 और मंत्र नंबर 11, उनका नाम बताया आसुर नराशंसो भवति यद विजायते, कि उनका नाम जो है वो आसुर होगा और उनका नाम होगा नराशंस। अब ये हमारे मंथन की बात है, इसके बगैर बताया ही गया था यहाँ पर सतयुग का आगमन कब होगा। ये हमारे मंथन की बात है कि हम अग्नि को प्रकट करें। ये हमारे लिए भी जरूरी है दौरे हक आने के लिए। ये यहाँ के हिंदुओं के, ये यहाँ से आएगा तो हम यहाँ पर रहते हैं। आपका कर्तव्य है मुसलमानों का, आपका फर्ज है कि इसके बारे में सोचें और गौर करें। फिर नराशंस क्या है और जाति वेदा क्या है, और उसके अंदर जाति वेद क्या है जो पैदाइशी आलिम है, और वो क्या है उसके अंदर जिसे आसुर कहा जाता है, सबसे बाद में आने वाला होगा कब। अभी मैं सिर्फ आपको इशारों में सिर्फ इतना बताकर जा रहा हूँ, और इसके अंदर से कुछ भी मेरा अनुवाद नहीं है, ये पंडित श्याम शर्मा का अनुवाद है, और बहुत सी चीज़ें मैं छोड़कर बढ़ रहा हूँ। कभी बैठे हमारी आपस में ज्ञान के आधार पर बैठे और इकट्ठे हो तो बहुत सी बातें करेंगे। ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं 2036 से सतयुग शुरू होगा। ये गायत्री परिवार वालों ने सन नहीं दिया, ये गायत्री परिवार वाले कहते हैं 2000 के आसपास, और आसपास का मतलब 2050 से पहले, वरना फिर वो 2100 के आसपास का हो जाएगा, 2000 के आसपास का नहीं बचेगा अगर 2050 को क्रॉस कर गया तो 2050 से पहले ये गायत्री परिवार के लोग कहते हैं। यहाँ के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक गुजरे हैं भारत के, जिन पर हमें गर्व है, आर्यभट्ट, उनकी सारी शोध मेरे पास रखा हुआ है। उन्होंने लिखा है 2026, आर्यभट्ट ने ठीक कहा था, इस्लामी परंपराएं करें 2026। उनका शोध जो हमारे पास, उनका कहना है कि कलयुग निकल जाएगा, सतयुग आ जाएगा 2026 के अंदर। इसलिए कि पैगंबर मोहम्मद साहब की, ये भी मैं सबूत मैंने आपसे कहा यहाँ पर लिख रहा, कि उन्होंने जो तफसीलात दी थी उसके अंदर यह था कि दौरे हक जो दोबारा आएगा और सतयुग दोबारा शुरू होगा, जिसका उन्होंने मॉडल दिया था, वो उनके जाने के 1500 साल बाद आएगा उस मॉडल के ऊपर। भाषा के ऊपर लड़ाई की जरूरत नहीं है, हम अग्नि का शोध करें, वो उससे 2026 जो आर्यभट्ट ने, जो हमारे महान वैज्ञानिक थे, जो उनसे टैली होती, ये तारीख दी थी पैगंबर मोहम्मद साहब ने। अब ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। यहाँ पर सीरत कहते हैं, ये जो यहाँ पर रखा है सीरत कहते हैं, उनका बयान करना, उनके जीवनी का जिक्र करना। जीवनी का जिक्र लोग करते हैं कि उन्होंने कैसे चमत्कार दिखाए, क्या थे, अच्छे अच्छे लोगों दिखाए होंगे, बहुत से चमत्कार दिखाए होंगे। हमारे लिए क्या थे वो चमत्कार? उनके अपने लिए थे, उस समय के लिए थे। हमारे लिए क्या थे? हमारे लिए जो उन्होंने मॉडल दिया था, जिस मॉडल से सब हट गए हैं, हमारे लिए तो वो थे कि उस मॉडल पर आए। हमारे लिए वो थे कि उन्होंने ये बातें कही थी जिसकी वजह से फिर हज़रत अली ने कहा कि मुझे यहाँ पर दुनिया का सबसे सुगंधित और खूबसूरत स्थान जो है वो हिंदुस्तान है। ये सब तारीख मौजूद है कि क्यों कह रहे थे वो, इस जगह को इसका नाम क्यों ले रहे थे। उन्होंने ये इशारे जो दिए वो ये दिए कि अब सतयुग जो शुरू होगा वो वहाँ से शुरू होगा, जो यमन और ईरान से मिलकर जो नस्ल जहाँ पर बनी, जब वहाँ से सतयुग स्टार्ट होगा। मॉडल वो होगा जो उन्होंने दिया था। उसकी भाषा अरबी थी, यहाँ भाषा हमारी आज की बोली जाने वाली भाषा होगी। हम पुराने संस्कृत में से भी लेंगे, हम वहाँ से अरबी से भी लेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर इस सीरत या उनका जब जिक्र हो रहा है, या करुणा दिवस, इसके मौके पर मैंने ये अच्छा समझा
कि यहाँ हमारे सनातन धर्मी भाई भी हैं, यहाँ मुसलमान भी हैं, और मैंने कह तो दिया सनातन धर्मी भाई हैं, सनातन धर्मी तो मैं भी हूँ। इसलिए कि आप में से जो यहाँ पर ये दावा करे कि सनातन धर्मी है, उसे वेद अपने घर में दिखाने होंगे, और किसी ने दिखा भी दिए तो फिर उसको ये भी बताना होगा कि मेरे सारा अध्ययन किया हुआ है, मैंने एक एक शब्द का अध्ययन किया हुआ है। तो सनातन धर्मी आप है या मैं हूं? और मैं उसमें आस्था भी रखता हूं, मैं उसमें विश्वास भी रखता हूं। ये तो शब्दों की लड़ाई हो रही है, भाषा की लड़ाई हो रही है। तो फिर आइए उस सतयुग को मिलकर लाएं और साथ में बैठें। ये तो मैंने शुरू की कुछ बातें रखी थी, इसको आपस में बैठकर और आप आगे लेकर चलें। इसके बिना नहीं है, आना तो है, लेकिन फिर आप महरूम रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। आपके हाथों नहीं आएगा, कुछ और लोग होंगे जिनके हाथों आएगा। आएगा तो, और आएगा भी 2026 से। तो फिर आइए बैठें, और बैठने के बाद देखें कि क्या होगा, उसकी रूपरेखा क्या है और हमें क्या करना है। ये मैं आखिरी बात इस सेशन की, और यहाँ पर जो मैं इतनी दूर से चलकर आया, आपने नहीं सुनी होंगी ये बातें, इसलिए कि नहीं रखी गई आज तक, कहीं और नहीं रखी गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं सुनी होंगी। तो कुछ इसमें अगर किसी जगह आपके किसी, मैंने बाज़ जगह कुछ कड़वी बातें कह दी, आप में से किसी की भावनाएं हताहत हुई, किसी के जज्बात को ठेस लगी हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन माफ़ी चाहने के बाद भी कह रहा हूँ, मेरी वही सत्य है जो मैंने कहा था। दिल अगर कहीं पर किसी का जरा सा दुखा हो, उसकी माफ़ी। मैंने यहाँ पर जो कुछ कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैंने जो कुछ कहा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसमें जो भला हो, जो अच्छा हो, वो आप तक पहुँचा दे, और इसमें जो बुरा हो, जो आपके लिए बुरा हो, जो मेरे लिए बुरा हो, उसको मेरे दिल से भी हटा दे और आप में से भी हटा दे। बहुत बहुत शुक्रिया।